कुछ होने में और बहुत कुछ होने में इतना सा फर्क है, एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानपुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ, मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ, मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Namaskar. Good evening, everyone. Thank you so much for joining us today on Bharat Franchise Show. We welcome each and every potential business buyers, viewers and friends who have joined us today for Bharat Franchise Show, which is India's biggest franchise show, which was established with the aim of covering 100 cities in 100 days. During this journey, we'll be inviting and showcasing all the important brands for all the viewers so that they digitally interact with our premium guests and brands, get the correct understanding from them, and select the right franchise. We welcome our title sponsor, Team HX. We are joined by Mr. Roy, who will be taking us through the entire presentation of HX. We'll be joining by Eurocan and all the esteemed brands during this webinar. We welcome our very prominent partner from Gujarat, Mr. Raj Nayak and Mr. Amrish. Now, may I request Raj Bhai to formally start this particular session and then hand it over to Amrish ji for welcoming all the guests. Over to you, Raj Bhai. Thank you, Archana ji. Welcome all brand participant and welcome all investor. गुजरात में शो में सबका स्वागत है। वैसे गुजरात बिजनेस लीडर्स का ही स्टेट है और सब लोगों ने यहाँ पे अभी भी जब आफ्टर कोविड स्टार्ट लिया है तो गुजरात में अभी अच्छे से बहुत सारे बिजनेस हम लोगों के से खुद भी बहुत सारी फ्रेंचाइजी अभी डील हुई है and we are on a merge of some more deals. So गुजरात में किसी को भी बिजनेस करने के लिए जॉब से ज्यादा प्रायोरिटी पहली रहती है। तो फ्रेंचाइजी इंडिया का भी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो गुजरात से ज्यादा है। डील भी अच्छी होती है, समझदारी भी बिजनेस की ज्यादा होने से कौन सी ब्रांड को राइट चूज करना और चूज करने के बाद भी आगे सक्सेसफुली कैसे लेके जाना, इसमें गुजरात आगे नंबर में है। मैं बाकी स्टेट को खराब भी नहीं बोलूंगा, बट यहाँ की जो बिजनेस की धरती है वो सबको ऐसा कि यहाँ पे आते ही खून में बिजनेस जागने लगता है। तो सब ब्रांड को भी अच्छा लगता है कि जितना हम गुजरात में आते हैं तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होता है। पर कैपिटा इनकम से लेके डेवलपमेंट ज्यादा ही है, तो सक्सेस रेशियो यहाँ पे ज्यादा रहता है। अब ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अभी हमारे जो फ्रेंचाइजी फादर फिगर जो बोलते हैं, जहां से मैंने खुद ने भी जस्ट सब सीख रहा हूँ, और जो वर्ल्ड की हर एक ब्रांड को इंडिया में लाना जिनका सपना है, और जितने बड़े इन्वेस्टर है जिनके मैं खुद तो फैन हूँ, बट इन्वेस्टर कम ब्रांड जिनकी फैन है, गौरव सर भी यहाँ पे अभी कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकूंगा। सर जब स्क्रीन पे आते हैं तो
मेरी चीजें वैसे भी डाउन हो जाती है, बस मैं उनका फैन बन के सुनने में ज्यादा मजा आती है। ओवर टू यू गौरव सर। Thank you. Right, you are one of the top partners we have, and one of the most successful consultants we have in the country. And ये आपकी अपनी मेहनत है और इतना आपने काम किया उस मार्केट के अंदर, और बहुत लोगों ने आपसे बेनिफिट किया है आपसे राइड लेकर। और एक अच्छी बात मुझे जो आपकी लगती है वो ये है कि आपने बहुत रिलेशनशिप कमाए हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत लोग आते हैं, वो लोगों को गाइड तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप कमाते हैं। तो जितने भी आपके थ्रू लोगों ने बिजनेस लिए या लोगों ने बिजनेस एक्सपेंड किए, उन सबको बेनिफिट हुआ। और ये बात ठीक है, आपने बेशक गुजरात के बारे में कहा, और मैं भी बिल्कुल मानता हूँ कि एक अकेली ऐसी स्टेट है जहाँ पर हर आदमी अपने लिए कुछ बिजनेस करना चाहता है। तो उसका जो विचार है वो किसी के लिए नौकरी करने का नहीं है, अपना व्यापार खड़े करने का है। और ये बहुत बड़ी है, ये एंटरप्रेन्योर, यही स्पिरिट है। अगर ये स्पिरिट को हम आगे बढ़ाते हैं तो देश तरक्की करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोग अपना व्यापार खोलेंगे। जब लोगों को एम्पावर किया जाएगा, जब एक हर आदमी अपने आप को एम्पावर्ड फील करेगा, और बेशक वो जितना मर्जी छोटा बिजनेस करता हो, गुजरात की सबसे अच्छी बात लगती है मुझे, छोटा बिजनेस भी करे, वो सोडा वाले की मशीन भी चलाए या कुछ भी करे, तब भी उसकी जो विचार हैं वो एक बहुत बड़ी सोच के है कि वो अपने आप को छोटा नहीं मानता बिजनेस करने में। तो कोई भी बिजनेस हो, जितना मर्जी वो हो, तो है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मैं उतरा तो मैंने एक उबर टैक्सी ली। तो जब ली तो मैं जब गाड़ी में बैठा तो जो ड्राइवर था वो मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा था। अब ये गुजरात में बहुत रेयर है कि लोग इंग्लिश में आपसे बात करेंगे। तो एक दो बारी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर मुझे लगा कि शायद ये आज इसका ड्राइवर नहीं आया गाड़ी वाले का, तो ये कुछ ओनर खुद चलाने आया है। तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया कि बारी बारी वो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है। और फिर दिन मेरे साथ था वो आदमी, तो फिर मेरे रहा नहीं गया, मेरे को ऐसा लगा कि शायद इसके साथ या तो जिंदगी में कुछ बहुत बुरा हो गया कि इतना पढ़ा लिखा आदमी आज बेचारा उबर गाड़ी चला रहा है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम ये गाड़ी चला रहे हो, तुम तो बड़े पढ़े लिखे दिखते हो और अच्छा वो है। तो उसने बोला, हाँ जी, मैं पहले आईसीआईसीआई में मैनेजर था। अब मुझे और लगा कि भाई कुछ बहुत ही बुरा हो गया जिंदगी में, तो अभी ये चला रहा है। तो बोला कि, मैंने कहा ये फिर क्यों चला रहे हो गाड़ी? तो बोले ये सर ये अच्छा धंधा है। तो मैंने कैसे? कहते मैं जब आईसीआईसीआई मैनेजर था तो मुझे 40,000 मिलता था। अभी मैंने 3 गाड़ी डाली है, 2 मेरे ड्राइवर चलाते हैं, एक मैं खुद चलाता हूँ। तो अभी उन दिनों जब नया नया शुरू हुआ था उबर, तो 1-1.25 लाख रुपया वो कमा लेता था। तो ये बात भी पक्की है कि गुजराती समझता है कि उसका टाइम कहाँ डालना है, कि कैसे उसको ज्यादा पैसा बच सकता हो, और उसको कोई काम करने में शर्म नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रेंचाइज के अंदर एक बहुत जरूरी होना चाहिए कि फ्रेंचाइज में अपने फ्रेंचाइज लेते हैं लोग, लेकिन अपने ही फ्रेंचाइज में काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? उनको लगता है ये हमारे लिए हमारे लायक नहीं है। तो अगर आप कोई भी फ्रेंचाइज लें, कोई भी बिजनेस लें, आप रेस्टोरेंट खोलें, आप कैफे खोलें, आप एचएक्स हमारा जो नया ब्रांड जो हम आज प्रेजेंट करने वाले हैं इसको खोलें, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, खुद के बिजनेस में काम करते हैं, तो उसमें क्या शर्म हो सकती है? तो उसमें ही कामयाबी है, उसी में आपकी स्ट्रेंथ है, और उसी में आप ज्यादा अगर बेटर कर पाएंगे। और तभी मैं अपेक्षा ऑपरेटर फ्रेंचाइजी को बढ़ावा देता हूँ कि जितने ज्यादा ऑपरेटर फ्रेंचाइजी आएंगे तो उससे ही फायदा होगा। 4 चीजों का ख्याल रखिए अगर आप अपने लिए बिजनेस देख रहे हैं। एक तो कैसे आप अपनी इंडस्ट्री चुनते हैं, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, कैसे आप उसके लिए ब्रांड चुनते हैं, उस इंडस्ट्री में कौन सा ब्रांड आप चुन रहे हैं वर्सेस एनी अदर कंपटीशन व्हिच इज अवेलेबल। देन यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट कि आपका अपना फाइनेंशियल गोल क्या है, आप क्या चाह रहे हैं इस बिजनेस से, आपकी क्या इनकम की एक्सपेक्टेशन है, क्या लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की एक्सपेक्टेशन है, किस बिजनेस को कितनी देर देना चाहते हैं आप, किस टाइम आपने अपने लिए सेट किया है कि किस स्टेज के ऊपर जाके शायद आप इस बिजनेस से एग्जिट लें। और फाइनली आपकी माइक्रो मार्केट, हर माइक्रो मार्केट, गुजरात मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो जैसे अहमदाबाद में देखेंगे तो अहमदाबाद में भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन बहुत अलग बिहेव करती है। ऐसे ही अहमदाबाद से बड़ौदा जो है वो बिल्कुल अलग मार्केट है। उसके बड़ौदा से अगर आप सूरत जाते हैं तो बिल्कुल अलग मार्केट है। बड़ौदा में जाएं तो उसमें बहुत बड़ा महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस था एक टाइम पे। सूरत में आप देखें तो बिल्कुल अलग तरह का एक इन्फ्लुएंस देखते हैं। अहमदाबाद में जाते हैं तो बहुत एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी थी, नौकरी पेशा भी काफी लोग थे। राजकोट में जाते हैं तो सौराष्ट्र की अलग एक अलग थिंकिंग प्रोसेस ही अलग। तो हर मार्केट, अब ये कहने को गुजरात है, इसमें भी अलग अलग मार्केट्स की अलग अलग बिहेवियर हैं, और इन सब पे आपको ध्यान देना चाहिए, तभी अपने लिए राइट। तो महेश जी, आप भी, अमरीश जी, आप भी ऐड करना चाहेंगे? जी सर, आपने बहुत सही कहा। और वैसे भी मैं तो आपको मेरा गुरु ही मानता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ।
नहीं, तो ऑलवेज आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये भारत फ्रेंचाइज शो में जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से, तो उनको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ये इतना वादा है हमसे। थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक यू अमरीश जी। सो हम शुरू करते हैं आज का सेमिनार, जिसमें मैं बुलाना चाहूंगा सतानिक रॉय, जो आज हमारे साथ कैलकाटा से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सीरियस प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे फाउंडर हैं। कई कंपनियों में इन्होंने शुरुआत की, आज एक बहुत अच्छी कंपनी करी है, और जो मुझे लगता है गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी। एरिया फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं रिफर्बिश्ड हार्डवेयर के अंदर, जहां पर आप फोन रिफर्बिश्ड और हार्डवेयर रिफर्बिश्ड ले सकते हैं। इसके अंदर इनके पास एरिया अपॉर्चुनिटी की ऑप्शंस हैं, जो आप पूरे अहमदाबाद का या बड़ौदा का या राजकोट का या सूरत की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और अगर कोई ऐसी वो हो ग्रुप जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो पूरा स्टेट हैंडल करने की, उसकी भी डिस्कशन आप कर सकते हैं। सो ओवर टू यू Stanik, which you start with your presentation and also give us a little overview about HX. And I will like Raj bhai, if you can lead the today's webinar and guide people, and आप उनके सबके क्वेश्चन, अमरीश भी आप भी क्वेश्चन ले पाए। जितना ज्यादा हम इंटरेक्टिव बनाएंगे सेशन को, जितना लोग क्वेश्चन पूछेंगे, जितना वो इस बारे में जानेंगे, तो उतना ही वो समझ पाएंगे। और उसके बाद ये हम सारा डेटा जो होता है आप लोगों का, वो हम भेज देंगे अपने सीनियर कंसल्टेंट्स को, फिर वो आपसे 101 डिस्कस करके आपको हेल्प करेंगे राइट अपॉर्चुनिटी। So let's get started on today's session, and a very special session for a Gujarat edition. Over to you, Stanik. Thank you so much, Gaurav. Hello, नमस्कार गुजरात। मेरा नाम शौतानिक है, मैं हाइपर एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। Before we go to our presentation, I'd love to share a quick video with you. Just take a moment to skip that. Thank you so much for joining us today. Before we go ahead with the presentation, I just want to let you know, आपके उधर एक Q&A बॉक्स है, एक छोटा सा Q&A बॉक्स है उधर पे। आप काइंडली अपना क्वेश्चंस पूछिए। जैसे कि मेरा प्रेजेंट खत्म होता है, मैं आपका सबका क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार रहूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड। हाइपर एक्सचेंज हम लोग 2016 में शुरू किए थे, 2016. So we started in 2016. It was the same year we were invested and incubated by IIM Calcutta. IIM Calcutta जो कि आपका इंडिया का one of the most premier institutions है। IIM Calcutta हम लोग को इन्वेस्ट किया, इंक्यूबेट किया 2017 में। माइक्रोसॉफ्ट ने हम लोग को इन्वेस्ट किया और इंक्यूबेशन किया। उसके बाद 2020 में 2020, which was the year of the pandemic, जहाँ पे सब कुछ बंद हो गया था, retail was totally off. That was the same year the Retailers Association of India went ahead and honored us with the Retail Startup Award of the Year. It was a very big honor for us, and वो क्यों हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का फिलहाल जो फ्रेंचाइजीज है, जो आपका रिटेल फ्रेंचाइजीज है, वो लॉकडाउन का टाइम भी कैसे घर बैठ के जब पूरा का पूरा रिटेल बंद था, how they managed to earn even during the lockdown phase. And that is when we realized this is a perfect time for us to scale this and grow this entire business, not just with few franchises, but scale this across all over India. 2021, 2021 में, this was a great year for us. 2021, the Forbes magazine awarded us with the Forbes 30 under 30 award. And just that was not just in India, it was in Asia as well. So today it's not just a Indian recognition we have also made marks in terms of global recognition. That's what Hyper Exchange, the awards and the recognitions of Hyper Exchange has been so far, right?
And as Gaurav mentioned, we are India's largest brand for refurbished in India. Having said that, we also deal with unboxed and new products as well. मैं आपका लेफ्ट साइड में जो प्रॉमिस का सेक्शन है उसमें जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। रिफर्बिश का जो बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत सिंपल सा सेल है। आप किसी को जाके बोलते हो कि सर मैं आपको एक आईफोन 12 प्रो मैक्स जो कि 1,20,000 का फोन है, मैं वही फोन आपको 50,000 या 60,000 में मैं दे पाता हूँ। यही सिंपल सा सेल है। तो इसमें तो सब कोई हाँ बोलेगा। आई मीन who will say no to a deal which is where you are giving a very high premium device at say 50% of the price, right? But the issue, इसमें फिर भी इशू क्या है? इसमें इशू यही है कि ट्रस्ट नहीं है ये मार्केट में और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रस्ट हम लोग कैसे बिल्ड किए? ट्रांसपेरेंसी में मैं आता हूँ। हाउ डिड वी क्रिएट द ट्रस्ट इन दिस मार्केट? वी सेड आज आप एक नया प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको 12 महीने का वारंटी मिलता है। सेम थिंग गोज ओवर हियर। वी गिव अ 12 months वारंटी। जस्ट नॉट अ वारंटी ओवर हियर, इट्स अ डोर स्टेप वारंटी कि अगर आपका डिवाइस में कोई भी इशू आया, आपको कोई सर्विस सेंटर में आके या मेरा कोई फ्रेंचाइजी रिटेल में आके आपको ये नहीं पूछना पड़े कि सर मेरा फोन का ये हालत हो गया, मेरे को कितना दिन वेट करना है, कैसे रिप्लेसमेंट होगा, क्या होगा। यू जस्ट गिव अस अ कॉल, we'll replace the device at your doorstep immediately. That's what HyperExchange did at a very first level to create trust. 12 months doorstep warranty. सिर्फ वही नहीं, हम लोग उसके ऊपर 7 दिन का बॉडी फ्री रिटर्न्स देते हैं कि अगर आप फोन ले लिए उसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझे चेंज करना है या फिर दूसरा कुछ लेना है, यू हैव अ 7-day बॉडी फ्री रिटर्न अलॉन्ग विद अ 9 months बाईबैक वारंटी कि आपका हर 3 महीने में आज एक मार्केट में नया फोन लॉन्च हो रहा है, यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट डिवाइस, वी आल्सो हैव अ 9 months एश्योर्ड बाईबैक। और सिर्फ यही नहीं, ये ब्रांड पूरा क्रिएट करने के लिए दिस इज अ वेरी क्लाइमेट पॉजिटिव ब्रांड। फॉर एवरी प्रोडक्ट वी सेल वी प्लांट अ ट्री। आज हर महीने हम लोग 10 से 15,000 डिवाइस सेल कर रहे हैं, तो फिलहाल साल में हम लोग एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट प्लांट कर रहे हैं। that's what HyperExchange actually does. So that's the branding element and the trust element around HyperExchange altogether. What we sell, most of our products today is mobile phones. Yes, we also do laptops, television and accessories. So you get a holistic electronics experience when you become part with us selling HyperExchange products. How do we do this? मैं आपको जैसे कि मैं आपको बताया कि HyperExchange 2016 में शुरू हुआ था, 5 साल पहले। तो 5 साल से हम लोग फ्रेंचाइजी नहीं किए, इसका एक कारण था। हम लोग रियलाइज किए कि अब जब रिटेल खोलते हो, अब जब फ्रेंचाइजी शुरू करते हो, आज तो पैंडेमिक की वजह से स्टोरी पूरा बदल गया है। और लेकिन आपका कोई भी रिटेल में आपको मिनिमम 3 महीने का टाइम लग जाता है आपका रिटेल में फुटफॉल होने के लिए। आप स्टोर सेटअप करोगे, उधर लोकल जो सब है सब देखेंगे, फिर आएंगे, कोई आने से पूछेंगे, पहले पूछने के बाद आपका जो सेल्स शुरू होता है वो लगभग आपको 3 से 6 महीने आपको लग ही जाता है आपके फुटफॉल होने में। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मैं आपको फिर भी डे 1 से, जब अगर आप मेरे साथ कल साइन करते हो, हाउ टू बी एश्योर आपका डे 1 से आपका सेल्स हो। सो HyperExchange हैज अ वेरी यूनिक अप्रोच। आई डू नॉट जस्ट गिव यू द टेरिटरी राइट्स कि आप सिर्फ ऑफलाइन में नहीं बेचोगे। मेरा जो 5 साल से मेरा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया हुआ है, मैं आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सेल करने का अपॉर्चुनिटी दूंगा। तो कल जाके फिर से अगर थर्ड वेव आता है, फोर्थ वेव आता है, अगर फिर से रिटेल बंद हो जाता है, कुछ भी होता है, आपका अगर पूरा रिटेल बंद भी है, आप घर बैठ के फिर भी पैसा कमाओगे मेरा ऑनलाइन में मेरा ऑनलाइन चैनल्स में बेच के। That's a very unique proposition HyperExchange has, and that's one of the channels we developed over the last 5 years to make sure कि जो demand है, the demand we are able to address each and every demand out there. So basically you're just not selling in your territory, you're selling across India online. तो टेरिटरी में आप ऑफलाइन में सेल कर रहे हो और पूरे पैन इंडिया में आप ऑनलाइन में सेल कर रहे हो। वी सेल थ्रू ऑनलाइन, वी सेल थ्रू आवर ओन पोर्टल hxcard.com. I welcome you all to visit our website hxcard.com, and we also sell through all the major marketplaces, that's Amazon, Flipkart, Quikr, name any, we are over there in top 3. तो हम लोग अगर टॉप 1 में है, ये टॉप 2 में है, ये टॉप 3 में। सिर्फ यही नहीं, ऑफलाइन में भी हम लोग का आज चैनल्स बनाया हुआ है। So basically we offline we sell through one of the Fortune 500 companies called Ingram. We have an exclusive tie-up for refurbished sales with them. And now we are extending and building the franchisee network with you all. I'm looking forward for people who probably down the line from here
will be great partners with us after today on this journey. So having said that, जैसे कि मैं आपको बताया, आज अगर आप देखेंगे हम लोग का ग्रोथ क्या है, तो आज मैं जैसे कि आपको बताया कि आज हम लोग महीने में 10,000 से 15,000 डिवाइसेस सेल करते हैं। पैंडेमिक से पहले हम लोग 100% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ कर रहे थे। जैसे कि पैंडेमिक हुआ, हम लोग हर महीने 100% का ग्रोथ पे है। इसका वजह दो है। एक तो वजह है कि आज पैंडेमिक जैसे कि हुआ, तो स्टडी फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। ये स्टडी फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम होम शुरू होने के लिए डिवाइसेस का डिमांड बढ़ गया है। तो बेसिकली जो घर में आपका एक ही लैपटॉप से हो जाता था काम, आज आपको 4 लैपटॉप चाहिए या 4 फोन चाहिए। बच्चे फोन से पढ़ रहे, राइट? आपका द हस्बैंड एंड वाइफ इज वर्किंग विद अ लैपटॉप फ्रॉम होम। आज ये जैसे कि डिमांड बढ़ गया है, ऑन द अदर हैंड देयर इज अ significant loss in jobs. There's a significant loss in salaries. People are looking for more affordable options. आज लोग बोल रहे हैं कि अगर 10,000 में मुझे कोई अच्छा सा डिवाइस मिलता है, तो क्या मैं चाइनीज डिवाइस लूंगा या फिर एप्पल का एक अच्छा वाला डिवाइस लूंगा? That is the exact point what HyperExchange addresses to. We give you a 12 months warranty product at an affordable price and in the best quality out there. That's what HyperExchange exactly does. Today, our revenue is close to 100 crore on in an annual basis. और जैसे कि मैं आपको बताया, कोविड होने के वजह से हम लोग का ये बिजनेस और भी आज ग्रो कर रहा है. So this is a market which is growing extensively. This is a market which is growing extensively and this is a COVID-proof model. जैसे कि आपका थर्ड वेव या फोर्थ वेव कुछ भी आता है, आपका डिवाइसेस का डिमांड बढ़ेगा, घटेगा नहीं. This is a market which is growing significantly year on year. And जो कि मैं आपको पहले चीज बताया था कि ट्रस्ट, हम लोग ट्रस्ट कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा चीज है ट्रांसपेरेंसी. ये भी सॉल्व करने का एक बहुत इंपॉर्टेंस था, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. मैं एक सिंपल से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर आप जाके कोई भी डिवाइस सेल करना चाहते हो, आप डिवाइस दिखाते हो, कोई देख के बोलता है मैं इसके लिए 5,000 रुपया दूंगा. लेकिन 5,000 क्यों, 4,500 क्यों नहीं, 5,500 क्यों नहीं? बिकॉज द ओनली पॉइंट इज इनको पता नहीं है कि ये डिवाइस का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए. लास्ट टाइम अगर वो 10 डिवाइस खरीदा था, 7 डिवाइस शायद was working fine, probably 3 was not working fine, right? So based on that hope, he is telling you like I'll probably pay you a $5,000 for this device. अगर आप एक बिलियन डॉलर कंपनी बनाने का सोच रहे हो, आप ऐसे होप पे काम नहीं कर सकते हो. आपको फैक्ट्स चाहिए, आपको डेटा चाहिए, आपको फिगर्स चाहिए. That is when we went ahead and created a technology which is patented with us, which is an in-house technology. आज हमने एक ऐसे in-house technology बनाया तो कि आप सिंपल सा डिवाइस है, आप जाते हो, ये डिवाइस प्लेस करते हो, डिवाइस प्लेस करने से आपको वो पूरा दिखा देता है कि इसका वैल्यूएशन क्या है. दिस इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. दिस हैज मशीन लर्निंग बिल्ट इन इट, दिस हैज इमेज प्रोसेसिंग बिल्ट इन इट. तो उसका फिजिकल फैक्टर्स क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, आज इसका वैल्यू क्या है मार्केट में, इसका डिमांड क्या है. बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्टर्स इट गिव्स यू द प्राइस. तो कि कल आज कोई भी फ्रेंचाइजी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, वो अगर कभी भी ये मोबाइल फोन का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस में नहीं था, सो इट्स अ वेरी वेरी क्लियर अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि आज आपको, अगर आप ये बिजनेस में घुस रहे हो, आपको ये पूरा टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर देंगे जो कि आप इजीली ये ऑटोमेटेड प्रोसेस से ये पूरा बिजनेस हैंडल कर पाओ. आपको इसके लिए जानकारी, डिटेल्स में जानकारी होने का जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड होने का जरूरत नहीं है. That's the technology and automation we have created in-house, which is being leveraged by all the franchises today, scaling across their territories. And last and foremost thing, मैं आपको बताया कि इसका market grow कर रहा है आज बहुत. Today it's the refurbished market today is sitting at $100 billion. $1 billion का आपका 10,000 करोड़ का कीमत है. $100 billion का अपॉर्चुनिटी है out there in the market. इंडिया में 40% of this market lies in India. इंडिया में इसका $40 billion का मार्केट है. Having said that, with this huge opportunity, we are a startup trying to solve this problem, to bridge this gap कि इसका demand और supply. How do we make sure we bridge the demand and supply? To be very honest, there is enough scope just not for HyperExchange but several other startups to play in this field because this is such a huge market.
what is the significant difference we have? We have the technology advantage which any other startup does not have. That is how we differ ourselves with. And having said that, there's a team which has a very strong leadership. I'll go to the leadership slide. So on my left, at the bottom of the screen is CP Gundani. CP Gundani जो कि टेक महिंद्रा बोल के जो कंपनी है उनका सीईओ है. CP Gundani is the highest paid CEO in India today. If you Google about CP, he's a global leader today. And apart from the Tech Mahindra world, HyperExchange is the only company is on board of as the chairman of this company. So it's a huge credibility we have on board. He is leading this entire company with a huge vision and strategy. देपू मुखर्जी जो कि आपका यूबी ग्रुप यूनाइटेड ब्रेवरीज बोल के जो कंपनी है यूबी ग्रुप का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, is on board of Heineken and also the ex-CEO of Coca-Cola Asia, leads our branding on board. ये हम लोग का ब्रांडिंग लीड करते हैं ऑन बोर्ड. एंड मुकेश सोनी जो कि आपका एक्स हेड है एपोलो ग्लोबल का, ही इज आल्सो द एक्स-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जेपी मॉर्गन. Apollo Global is the largest private equity fund in the world. Mukesh Soni leads the entire finance and entire finance on board of HyperExchange. And last and foremost, my co-founders Dipanjan and Ashish. Dipanjan is a serial entrepreneur. He's the person who was responsible for one of the largest IT deals in this country when he sold Putney to iGate for $2.3 billion. So he's the person who led the entire deal. He has created many successful startups before. He sold them off from scratch to $1 million of valuations, and now he's leading HyperExchange as the CEO of this company. And also Ashish is a technology leader. He was heading the TCS operations for India, reporting directly to Ratan Tata as his last job. Ashish heads the technology and operations at HyperExchange, and I am Shautanik. I'm the person who is under 30, so I'm the Forbes 30. I was named as the Forbes 30 under 30. I'm a Stanford grad, and I'm looking forward to have you on board to take this story ahead. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि हम लोग का ये टेक्नोलॉजी क्या करता है, कि ये डिवाइस को जो आपका एक ऑटोमेटेड वे से ये पूरा का पूरा आपका डिवाइस का वैल्यूएशन करता है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सप्लाई चेन का, कि आज कोई भी कॉम्पिटिटर्स जब ये मार्केट में सोचिए इसमें खेलता है, उन लोग से हम लोग कैसे डिफरेंट करते हैं. आज कोई भी कंप्यूटर अगर सोचिए 100 डिवाइस उठाता है, फर्स्ट तो उनको पता नहीं है डिवाइस का वैल्यूएशन क्या होगा, क्योंकि दे आर बेटिंग ऑन इट बेस्ड ऑन होप, कि उनको लगता है अगर 100 डिवाइस उठाते हैं उसमें 70 चलेगा 30 नहीं चलेगा, एंड पेइंग अकॉर्डिंगली. सो दैट्स द फर्स्ट इशू दे आर हैविंग इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सेकंड थिंग इज जब वो डिवाइस लेके आते हैं एंड देन दे प्रोबेबली एक हफ्ता से वो फिगर आउट करते हैं कौन डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है, फिर जाके वो आपका स्पेयर्स ऑर्डर करते हैं, वो आपका रिफर्बिशमेंट सेंटर में आता है, फिर जाके वो फोन सोचिए रिफर्बिश करते हैं, फिर जाके वो सेल करते हैं. आज मेरा एडवांटेज क्या है? आई नो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द डिवाइस आई एम प्रोक्योरिंग, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लीड्स माय मार्जिन टू अ 400% इंप्रूवमेंट. So आज कोई भी कंप्यूटर से, since I know what is the value of the device I'm procuring, it improves my margin by 400%. The next thing that happens is, since I know what is the issue with what device, when I am procuring, I already my spares are already ready in my refurbishment center before it arrives. So that reduces my time to market by 3x. तो जब तक वो फिगर आउट कर रहा है कौन सा डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है, मेरा ये ऑटोमेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी बता दे कौन सा डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है. तो जब तक मेरा ये सोचिए ये डिवाइस प्रोक्योर्ड होके मेरा रिफर्बिशमेंट सेंटर में आता है, तब तक मेरा स्पेस ऑलरेडी रेडी है. और सोचिए एक वॉल्यूम बटन का चेंज जो कि आपका एसओपी का ऊपर वो 2 मिनट का चेंज है, राइट? इट्स ऑलरेडी रिपेयर्ड एंड बिफोर इट गोज आउट इट्स सोल्ड आउट, राइट? दैट्स हाउ क्विक माय टर्नअराउंड टाइम इज फ्रॉम द मार्केट. एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, this entire automation led us to in a market which was 95% gray. So jo refurbish ka market hai, that was 95% gray market. Even over there we have a 79% customer retention, क्योंकि अगर आप आज जाके किसी को एक लाख का मैकबुक अगर आप 30,000 में दे सकते हो, एक साल का वारंटी दे सकते हो, अगला डिवाइस वो जब खरीदेगा
वो तो रिफर्बिश नहीं खरीदेगा। वो सिंपल सा बात यही है कि अगर मुझे 1 साल का वारंटी भी मिल रहा है, मुझे एक अच्छा सा डिवाइस भी मिल रहा है और मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, तो फिर दूसरा चीज क्यों? That's what led us to a 79% customer retention with two things: the trust we created and the automation we created with our technology. That's what we are, and that is the tech-led disruption we have created in the market. So, जैसे कि मैं आपको बताया, ये आज 100 बिलियन का मार्केट है ग्लोबली। इंडिया में ये 40 बिलियन का मार्केट है, और सिर्फ यही नहीं, दिस मार्केट इज ग्रोइंग एट अ 400% ईयर ऑन ईयर। हाइपर एक्सचेंज में हम लोग 100% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन दिस मार्केट इज ग्रोइंग एट अ 400% ईयर ऑन ईयर। और आप अगर मेरा राइट साइड में देखेंगे, सिर्फ ये मार्केट में सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है। आप खुद खुद आपको पता है कि अगर आज कोई नया डिवाइस आता है, सोचिए आज 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 सोचिए आईफोन का एक मॉडल आया, आईफोन 11। अगला जो डिवाइस आता है, आईफोन 12 जब आता है, उसका प्राइस घटता नहीं है, उसका प्राइस हमेशा बढ़ता है। सो दिस इज आल्सो अ मार्केट दैट इज ग्रोइंग बाय वैल्यू। आपका मार्जिन ओवर टाइम इंप्रूव होगा, ना कि घटेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनीवन looking into the franchisee business should look into. कि down the line, how will your market play to improve your margin? So this electronics field is one of the markets where the margins are always improving. And that's a huge thing that lays ahead of us. And as I just mentioned, refurbished market was a market which was unstructured, gray. That is where the biggest opportunity lies today. अगर आज हम लोग आपके साथ जुड़ के ये मार्केट को स्ट्रक्चर कर पाते हैं, this is a potential market that is just not going to grow over the next several years, but it is going to grow over the next several decades. That is something we strongly have seen with the figures and the dynamics. You know, the global market is quoting this market is just going to erupt, and with more focus on green technology, with more focus on climate change, this is the market everyone is looking at today. So why us कि हम लोग के साथ ही क्यों इतना अपॉर्चुनिटीज और इतना आपके पास ऑप्शंस है? एक तो है कि ये मार्केट में मैसिव ग्रोथ है। नेक्स्ट है, ये पैंडेमिक पॉजिटिव मार्केट है कि अगर आपका फिजिकल लॉकडाउन भी हो जाता है, मैं आपको फिर भी आप घर बैठ के ऑनलाइन सेल कर पाओगे, और प्रोडक्ट्स का डिमांड इसमें बढ़ेगा। सो दैट्स अ पैंडेमिक पॉजिटिव मॉडल एंड अ कोविड प्रूफ मॉडल फॉर्म ऑफ बिजनेस वी हैव क्रिएटेड। एंड जैसे कि मैं आपको बोला, ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ऑमनी चैनल अप्रोच है। तो आप सिर्फ ऑफलाइन में अपना टेरिटरी में सिर्फ सेल नहीं कर रहे हो, आप डे वन से you start selling online pan India, sitting at your home. I love Rajji to probably, if anyone is interested, I love Rajji to connect with our existing franchisees कि उन लोग भी कैसे कोविड का टाइम घर बैठे कैसे फायदा उठाया ये मॉडल का। Love you to connect with our existing franchises to have a talk with you all. And last and foremost thing, मैं आपको जैसे बताया कि the first focus was trust. So हम लोग जब शुरू किए, हम लोग जब बोले कि आपको कि इसमें इतना ग्रोथ है, this market is growing, there's margins are improving and everything, we have created a super model where we can give you distribution. We wanted to gain your trust as well. So basically we went ahead and said, as I said, as we mentioned, the industry first 12 months doorstep guarantee, we wanted to give a industry first minimum guarantee to the franchises as well. HyperExchange today provides you with a minimum guarantee at a 9% annualized return. Not just that, we'll also give you a 100% stock correction as well. So that is one of the things you can expect from us going forward for the first 6 months. So we will help you stabilize कि आपका जो initial वो हिचबैक्स आता है, अभी कोविड का टाइम भी चल रहा है, तो आपका जो इश्यूज है तो ये टाइम पे आपको स्टेबल होने के लिए हम लोग मिनिमम गारंटी भी दे रहे हैं, और उसके ऊपर आपका स्टॉक करेक्शंस, लिक्विडेशंस, वो सब पे तो डेफिनेटली हेल्प भी कर। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स बहुत सिंपल सा है, दो मॉडल है। एक है मास्टर फ्रेंचाइजी का, जहाँ पे आप पूरा टेरिटरी ओन कर रहे हो, और एक मॉडल है आपका यूनिट फ्रेंचाइजी का, जो कि आपका मास्टर फ्रेंचाइजी के अंडर में बिल्ड होगा। हर एक यूनिट फ्रेंचाइजी will basically be under the master franchisee. So basically anyone who is taking up a master franchisee will be earning a bit of the pie from every sale of this unit franchisees as well. That's a very very simple model we have. तो मास्टर फ्रेंचाइजी में आपको करना क्या पड़ेगा? आपका जो टेरिटरी है, the first thing we'll be doing will be opening a direct store.
वो स्टोर का मॉडल्स मैं आपको बता रहा हूँ. You'll be opening a direct store. So basically on day one, you'll be creating your sales channel. कि आप बेचने का आपका सेल्स का जो चैनल है, you'll be creating your own sales channel by opening one direct store initially. All the other stores will be under you, but you will open one direct store on day one to create a sales channel under you. The next thing you will be doing, जैसे कि आपका सेल्स चैनल थोड़ा सा आपका मतलब you get used to the sales process. The next thing you'll be doing after 2 months is the creating the refurbishment unit. So basically ये जितना भी refurbishment भी होगा, you'll also earn the refurbishment margin out of sales of each device by creating a refurbishment unit. So that is something we'll also offer you. And last and foremost thing is, once even that is true, so by the 4th month you'll also be creating a training facility. HyperExchange is a PMKV5 and NSDC certified company. So basically we'll extend our certification for you to provide the certification course, which is in very high demand. कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने के लिए लोग सर्टिफाई होना चाहते हैं. आप खुद सर्टिफिकेशन का कोर्स भी शुरू करोगे आपका अंदर ट्रेनिंग फैसिलिटी. So you will also be creating all this, this opportunities for your refurbishment unit, and also for centrally the other HyperExchange refurbished units as well. So basically you are, so आप अगर देखते हो कि आप जैसे कि डायरेक्ट स्टोर खोलते हो, you are earning the margin out of procurement. कि अगर आपके पास कोई सेल करने आया डिवाइस या फिर सोचिए एक्सचेंज करने आया, you are earning a margin out of the procurement, you are earning a margin out of sales. Those are the two margins you are already earning out of your direct store. You are earning a margin out of your refurbishment unit over there. And last and foremost thing, you are earning a revenue out of the training facility. So basically for every procurement, there's a around a 2 to 3% margin over there. For every refurbishment, there's around a 7%, 5 to 7% margin over there. And every sales, there's a 10 to 12% minimum margin over there. So basically out of one device you are earning minimum 20% margin. अगर आपका आज मिनिमम जो आपका एवरेज वैल्यू है HyperExchange में 10,000 का डिवाइस सेल होता है हम लोग का इधर, तो आप मिनिमम 2,000 रुपया हर एक डिवाइस से आपका कमाई आ रहा है. So that's the unit economics if you look at. And now going to the other models over there. So basically the first thing I said, right? The master franchisee has to create a direct store. That's the hyper experience store he's creating. मैं जैसे कि आपको ट्रस्ट के बारे में इतने बार बोला कि हम लोग वारंटी शुरू किए थे वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, हम लोग मिनिमम गारंटी शुरू किए कि फ्रेंचाइजी के ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए. सिमिलरली ऑफलाइन में हम लोग जो स्टोर्स खोल रहे हैं, so this is one of the models that is very much growing in US and China. आपका एक हाइपर एक्सपीरियंस स्टोर आप खोलेंगे जहाँ पे आदमी आएंगे, डिवाइस एक्सपीरियंस करेंगे. सोचिए there will be a coffee machine, there will be beverages over there, people will experience it. So there would not be a forced selling कि आपके पीछे कोई आ गया कि सर कौन सा लेना है. You'll experience the device. The second time you might be coming over there is where you connect and probably you will be buying a device. So that's the experience center you'll be creating. And if you see the entire thing over there, the margins I just mentioned, the buyback margins you are getting, the sales margin you are getting, there will be extended, margins will be earning on extended sales for warranties and other services, right? And last and foremost is a food and beverage margin you are also earning out of over here. So it has a whooping ROI of 70%. And there are other smaller formats as well, which will be under the master franchisee, which will be the express stores and the exclusive stores, right? These are the 100 square feet and 500 square feet stores accordingly, right? The only difference between the express and exclusive from the experience store is the food and beverage margin, which is over there for the experience store. And yes, last, I mean, we'll be providing you with all the tech support. We'll be providing you with all the technology. Faraday already आपको पता है, there is the entire ERP solutions we have in house called the Elvis. Will provide you with the point of sales automation. Will provide you with the entire warranty sales automation processes and all the software around it. Will help you with definitely will be branding nationally and will work along with you to create local marketing in your area. जैसे कि कुछ समय पहले ही
मिस्टर मारिया ने अभी बोले थे हम लोगों को कि हर एक मार्केट डिफरेंट है, सो वी हैव टू वर्क विथ यू in every market to create a very localized marketing. So that's something we'll also help you with and provide support for. We'll provide you with all the SOPs and training and spares along with it. And last and foremost thing, we'll also provide you with the partnerships. जैसे कि मैं एक already आपको बताया, you'll also have the opportunity to sell online whatsoever, not just online. Will provide you with OEM connects, आपका जो customers रहेगा उन लोग का financing, आपका खुद का stock financing, will provide you with all those supports and connects as well. So that is what Hyper Exchange is all about. I love to take on all the questions from you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? सर? बस बढ़िया सर, आपका मॉडल रियली फैंटास्टिक मॉडल है। हमने जो पढ़ा, जो समझा है, हम थोड़ा और इसको लिबरल वे में आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो मेरे जो इन्वेस्टर है उनको भी थोड़ा इजी हो जाएगा। जो मिनिमम गारंटी है उसके लिए जो मैं समझा हूँ, जस्ट आपको पूछ लेता हूँ। तो मेरी 1-2 मीटिंग हो गई है क्लाइंट के साथ, और जो इंटरेस्टेड है कि आपसे 30 लाख रुपए का स्टॉक लिया है हमने, एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है मैं 10 लाख का ही स्टॉक बेच पाऊंगा मेरे ऑफलाइन मॉडल से, फ्रेंचाइजी से। 20 लाख का मॉडल मैंने आपको देके रखा है स्टॉक, जो कि आपके वेयरहाउस में रहेगा मुंबई में, गुजरात वालों के लिए, जहां से फ्लिपकार्ट और पूरे इंडिया में सप्लाई होगा अमेजोन के थ्रू। अब उसमें से मंथ ऑन मंथ में, मंथ एंड में मेरे पास ओवरऑल 7 लाख रुपए का स्टॉक पेंडिंग रहा, बाकी 23 लाख का स्टॉक सेल हो गया। वो 7 लाख रुपए के ऊपर मुझे मिनिमम गारंटी जो स्टॉक पड़ा है उस पे एनुअली 9% के हिसाब से भी मिलेगी, राइट? एग्जैक्टली। तो कस्टमर के लिए 2 बेनिफिट हो गए। जो सेल हो रहा है स्टार्टिंग में, उसके लिए तो बेनिफिट मिल ही रहा है, उस पे मार्जिन मिल रहा है, बट उसके सिवा जो स्टॉक पड़ा है तो ओवरऑल 100% ऑफ चर्निंग ऑफ स्टॉक हो गया, राइट? दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। दूसरा एक चीज मुझे पूछनी थी सर कि आज हम कोई फिनेंशियल वालों से कुछ टाइप है, क्योंकि आजकल जब लोग लोन के प्रोसेस की वजह से बड़े-बड़े यूनिट ले लेते, तो अपने पास वो कुछ टाइप या ऐसी कोई चीजें हैं जिससे अपने इन्वेस्टर। मैं जैसे कि लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी वो लास्ट पॉइंट में मैं बताया, वो सपोर्ट में कि स्टॉक फाइनेंसिंग का सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जैसे कि बिजनेस बढ़ेगा तो आपका ऑफ कोर्स आप ज्यादा इन्वेस्ट, क्योंकि मैं जैसे कि बोला ये एक ऐसा मार्केट है जो 400% ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। तो सर इसमें अगर आपको खेलना है तो आपको यही सोच के खेलना पड़ेगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर पाता हूँ, मैं इसमें ग्रो कर पाऊंगा। इट इज अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसके लिए मैं आपको वो स्टॉक फाइनेंसिंग की भी नहीं सर, मैं कस्टमर रिलेटेड पूछ रहा हूँ, जैसे बजाज फिनसर्व है, कस्टमर का भी है, यस, राइट? तो कस्टमर के रिलेटेड आके उनको अपने वहां पे कुछ आईफोन 12 है वो लेना है, बट अभी वो लोग नए पे इसलिए जा सकते हैं, वहां पे फाइनेंस की फैसिलिटी है, बट अपने पास भी वो चीज है तो स्टॉक मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। ग्रेट सर। दूसरा सर, हमारे वहां पे ब्रांड, ब्रांड जो अभी चल रही है और मॉडल्स जो होंगे, कस्टमर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से भी, तो वो मैक्सिमम जितनी मार्केट ऑन है वो सब चीजें रनिंग मॉडल, राइट, स्टॉक में। इसमें एक फायदा मैं आपको बता रहा हूँ जाज जी, कि देखिए अगर आज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, तो ब्रांड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्चा करता है वो बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट बहुत सही है, बहुत अच्छा है, आप ये वाला ले लो, आपका लास्ट मॉडल अभी बहुत खराब हो गया है, आप ये वाला मॉडल ले लो। लेकिन हमेशा ये बात होता नहीं कि मैं, अगर आप ये देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, वन प्लस का 5T जो मॉडल है वो आज भी वेरी वेरी हॉट सेलिंग मॉडल है, वन प्लस का 6T से भी ज्यादा। तो ऐसे कुछ फ्लैगशिप्स मॉडल रहते हैं हर साल कि ये मॉडल बहुत, क्योंकि देखिए हर साल मिनिमम 2 से 3 मॉडल हर ब्रांड लॉन्च करता है, लेकिन एक ही मॉडल चलता है। ये एक चीज है आपका ब्रांड के लिए, राइट? तो उनको पता नहीं है अगला कौन सा मॉडल चलने वाला है। रिफर्बिश में आप जब आते हो आपको पता है कौन सा मॉडल चला है, so this is a very very added advantage you have. So it's not just about the latest models, you also are focusing on the models that are fastest selling, which has a greater demand. तो आपका वो जो स्टॉक करेक्शन क्यों होता है, मतलब अब जब नए प्रोडक्ट्स में डील करते हो, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं,
There is a बिल्कुल reason सर। they have a stock collection thing, और जो कि फिर बताता है कि स्टॉक कलेक्शन नहीं करना है ये वो। लेकिन इधर मेरा एडवांटेज क्या है, मुझे पता है ऑलरेडी कि इसमें फ्लैगशिप मॉडल्स कौन सा है, so I know which is going to sell, which is not going to sell. That is the Okay. reason this market is even more developed than the new market. थैंक यू सर। दूसरा एक मेरा था कि जो प्राइसेस आपकी ऑनलाइन पे रहेगी वो और अपनी प्राइस में क्या डिफरेंस देता है सर? देखिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में मैं एक सिंपल सा चीज इधर बता रहा हूँ, तो हमेशा हर रिटेल का यही प्रॉब्लम रहता है कि ऑनलाइन में प्राइस कम रहता है, ऑफलाइन में प्राइस ज्यादा रहता है। लेकिन इधर तो आपको एक सिंपल सा बात है कि आप सिर्फ ऑफलाइन में मैं आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ऑनलाइन में भी बेचने का अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो प्राइसेस लेके it's you know the difference with the prices is you are earning in both the ways. तो अगर आपका डिफरेंस भी रहता है, आप उधर भी मार्जिन कमा रहे हो, आप ऑफलाइन में भी मार्जिन कमा रहे हो, तो इट्स यू आर नॉट कॉम्पिटिंग एनीमोर, राइट? तो नहीं, आप कॉम्पिटिंग के बाद सपोज आपके पास आज आईफोन 11 है, मैं हाँ इसके जी। लिए पूछ रहा हूँ कि आप जो सेल कर रहे हो मार्केट में ऑनलाइन पे, वो हाँ जी। एग्जांपल 70,000 में बेच रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो हाँ, हाँ। लुक एंड फील करने के लिए अगर हमारे वहां पे कोई स्टोर पे आता है वही चीज, तो 70,000 में होगी या 75,000 में होगी? No. It's usually almost the same, right? And there are lot of time to time, जैसे कि मैं आपको पता है लोकल ब्रांडिंग जो है, तो लोकल ब्रांडिंग के लिए हम लोग बहुत सारे टाइम टू टाइम ऑफर्स करते हैं। तो देयर आर टाइम्स, सोचिए अगर आज आज गुजरात में कोई फेस्टिवल चल रहा है, सो विल गिव अ स्पेशल डिस्काउंट बेस्ड ऑन दैट to create more sales. Will create a very focused marketing promotion based on it. So those things will be also in place. So ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो कॉन्फिडेंस अब हमारे इन्वेस्टर का फ्रेंचाइजी जो भी लेगा उसका अप रहेगा कि मैं ऑनलाइन से कॉम्पीट करना, या लुक एंड फील के बाद कोई प्रीमियम थोड़ा दे ही देगा कि जहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, और exactly. संबंध को प्लस कहाँ पे जाके मुझे रिप्लेस भी करवाना है। इफ जो आपकी पॉलिसी है 6 दिन 5 दिन के अंदर में भी आना है, तो मैं स्टोर पे जाके वापस एक्सचेंज भी करवा सकता हूँ, राइट? तो मैं जैसे कि आपको बताया, अगर कोई भी डिवाइस का इशू आया, ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है बहुत सारे जगह पे कि फिर वो स्टोर में आता है, अभी रिटेलर को पता नहीं है, कि फ्रेंचाइजी को पता नहीं है कि कैसे इसको मैनेज करे, क्या करे, राइट? द गुड थिंग अबाउट हाइपर एक्सचेंजेस, आपको ये सब मैनेज करने नहीं पड़ेगा, 2 स्टेप वारंटी है इसमें। तो कोई भी इशू होगा वो डायरेक्टली ब्रांड जाके उनका घर से वो चीज ये कर देगा, इशू रिजॉल्व कर लेगा। That's the added advantage I'm giving you. So you can just focus on sales. Done, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. So thank you so much, Mr. Roy, for joining in. We have limitation of time, otherwise we would love to have discussion with you. And as I've you must have seen that Mr. Raj and Amrish दोनों आपसे बहुत सारे questions करना चाहते हैं, but हमारे पास थोड़ा सा time कम है. Sure. So Looking we'll forward. come to you because Thank we you, got Gulshan. 3-4 queries for you. So Raj bhai will definitely be in touch with you. Sure. Looking forward. Thank you. Look forward. Thank you so much and have a nice Thank day. you. Thank you very much. Now it is our privilege to invite Mr. Amandeep Singh, who's representing the brand Eurocan. अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much, Archana ji. Thank you. जी, but before I formally invite you, हमारे पास एक बहुत ही lovely वीडियो है जो हम आप सबके लिए प्ले करना चाहते हैं, जो अमन जी प्ले करेंगे। Thank you, Archana ji, और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी नमस्कार। Start your own immigration and study abroad counseling services. Do you know what are the key ingredients that make any franchisor a great success? Low investment, high return, product training, and instant support. And the great news is, you have the opportunity to be part of the industry, which is recession-proof and growing exponentially year on year. Presenting Eurocan Global, North India's leading education and immigration consultant, a successful venture of Mr. Amandeep Singh, who has a vast 14 plus years of experience in study abroad and immigration. And the great news is, they are inviting franchisee. Eurocan Global has 2 franchisee models. First, consultancy center where you can earn revenue through commission, no royalty, and average payback period of 11 months. And the second model is consultancy and training center, where you can earn revenue through commission and classroom training programs. The average payback period is of 9 months. Choose any model, and right from infrastructure setup assistance to operational guidelines,
Our experienced executives will make sure you, as a franchisee or business partner, receive all the required aid. We ensure your business gets a kickstart, and for that, we assist you throughout the process, like support in office shortlisting, designing office layout, office branding, CRM support for effective interaction between company and customer, providing support staff for new branch, staff recruitment and training, offering print materials and guidance, digital promotion, support in conducting university visits, monthly visits of new branch by regional manager, processing support for the branch, one edufair in every quarter of the year along with MD visit, brand promotion for local marketing, media coverage assistance for inauguration or events, initial support for branch opening, welcome kit for new branch, and fan visits to abroad, etc. You will get a successful business model ready, which will earn you the attractive incentive and excellent return on investment. European Global has been awarded with Pioneers of North India Award by Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Gaurav Award by Honorable Chief Minister of Haryana, and by Honorable Chief Minister of Punjab for excellence in education and immigration. European Global deals with 40 plus countries. If you are seeking to explore the world of immigration, here is the time you can fulfill your wish of owning your immigration and visa consultation business. We invite franchises from Pan India. Contact today only. Eurocan Global, making visa dreams reality. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दैट वीडियो विद मी। और गुजरात में हम आ जाए हैं एजुकेशन की या इमिग्रेशन की या बाहर जाने की जब बात करते हैं, दो लोग जो इंडिया में सबसे ज़्यादा नीड रहते हैं अब्रॉड जाने के लिए, वो गुजराती और पंजाबी रहते हैं। कहते हैं ना, पंजाब में जब किसी का जन्म होता है उसका पहला गोल होता है कि मुझे कैसे न कैसे कनाडा पहुंचना है, और गुजरात में जब होता है तो कैसे न कैसे मुझे यूएस में जाना है। एंड बहुत सारे हज़ारों की गिनती में गुजरात में ट्रैवल करा है, स्टूडेंट से मिले हैं, पंजाब में ट्रैवल करा है, स्टूडेंट से मिले हैं। ऑलमोस्ट हर सेकंड बंदे का यही चीज़ होता है कि गुजराती का मुझे यूएस जाना है और पंजाबी का मुझे कनाडा जाना है। सो इट्स एन ऑनर टू बी इन टू स्टेट जो खुद मैं अहमदाबाद में रहा हूँ। आई बीन टू मैनी डिफरेंट सिटीज़ इन गुजरात। बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, और काम के बारे में जब बात करते हैं बहुत एक अच्छी मार्केट है। So I'm honored to bring across this opportunity of Eurocan Global with you. एज अ लेमैन अगर मैं बात करूं, एज अ जर्नल स्टैंड पॉइंट से बात करूं, अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप 2 से 5 लाख महीने का अर्न कर सकते हैं विद द फिगर्स दैट आई विल शो यू नेक्स्ट, इंडिया की लीडिंग कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं, एक ऑलरेडी ब्रांड जिसका ऑलरेडी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है नंबर ऑफ रनिंग ब्रांचेस का, एंड गुजरात जैसी मार्केट जिस यहाँ से ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है। सो एक ऐसी मार्केट में काम करना चाहते हैं जो बहुत लुक्रेटिव और बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट है, देन दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। गुजरात में 9 से ऊपर शहर हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं। गुजरात लाइक पंजाब मार्केट, हर सिटी कैसी है जहाँ पे स्टडी अब्रॉड का काम चल जाता है, बीट महसाना, बीट सूरत, बीट अटानान, बीट वडोदरा, beat Ahmedabad, beat Rajkot, beat any other city. One of my favorite states in India as well. If I have any other option to settle down in India aside Punjab, Chandigarh, my first preference would be Ahmedabad, Gujarat. The reason वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ का जो lifestyle है। सो कमिंग टू द कंपनी, 2 मॉडल्स हैं हमारे। वीज़ा के बारे में या बाहर जाने के क्रेज़ में बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सो आई कम डाउन टू बिजनेस स्ट्रेट अवे। फर्स्ट मॉडल जिसमें हम खाली वीज़ा कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा हो गया, ट्रैवल वीज़ा हो गया, इमिग्रेशन हो गया, उनके रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं। वो मॉडल 400 स्क्वायर फीट से 700 स्क्वायर फीट चाहिए होता है, 6 लाख स्टार्टिंग ऑनवर्ड इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड मॉडल में कंसल्टेंसी के साथ हम ट्रेनिंग सर्विसेज भी देते हैं, IELTS, PT, टॉफल, सेल्प, बाहर जाने से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हो गए उनकी। फ्रेंचाइजी फीस डिपेंडिंग अपॉन द सिटी 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख रखती है मॉडल 1 में, 2 से 4 लाख लगते रहती है मॉडल 2 में।
हमारा एक और कॉन्सेप्ट है वर्क फ्रॉम होम, बट गुजरात में मैं वो रेकमेंड नहीं करूंगा ड्यू टू द स्टिफ कंपटीशन दैट इज देयर इन द मार्केट. वी आल्सो इनवाइट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू जॉइन यूरोकैन ग्लोबल बाय जस्ट पेइंग 1.25 to 1.50 like franchisee as our basic initiative in support with franchisee India women entrepreneurship को आगे लेके आने के लिए. We have signed a few franchises under same model and we look forward to have a very good team of 30-40 female entrepreneurs across India taking Eurocan Global to a new height. एवरेज पे बैक टाइम पीरियड हमारे बिजनेस में 9 से लेके 11 महीने का रहता है. एवरेज ROI 350 से लेके 600% तक रहता है. रेवेन्यू सोर्सेस फर्स्ट में कमीशन और सेकंड में कमीशन प्लस क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं. फ्रेंचाइजी सेटअप कॉस्ट की जब बात आती है 6 लाख के आसपास फर्स्ट मॉडल में कॉस्ट आती है. 3 लाख के आसपास आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है आपके रेंटल सैलरी स्टाफ के उन सब खर्चों के लिए. 90,000 1 लाख के आसपास आपका स्टाफ सैलरीज का मंथली बजट होता है. हमारे बिजनेस में एवरेज टिकट साइज 90,000 से लेके 1 लाख के बीच रहता है और एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 30 से लेके 90 दिन का रहता है. सो जो भी आप फर्स्ट मंथ में बिजनेस करोगे उसका आपको थर्ड मंथ ऑनवर्ड फोर्थ मंथ ऑनवर्ड बिजनेस होना शुरू हो जाएगा. सो एवरेज जो मिनिमम गुजरात की अगर मैं मार्केट की बात करके चलूँ, मिनिमम नंबर जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 30 लाख से लेके साल का 60 लाख तक एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू है जो हम अर्न कर सकते हैं. हमने ये जो यहाँ पे फिगर्स ली हुई हैं वो छोटी मार्केट को भी ध्यान में रखते ली हुई हैं और बड़ी मार्केट को भी ध्यान में रखते ली हैं. सो गुजरात की अलग अलग सिटीज दे कैन बी परफॉर्मिंग एनीवेयर बिटवीन 2 लाख to 5 लाख रुपीज ग्रॉस रेवेन्यू अ मंथ. मॉडल 2 में एडिशनल सेटअप कॉस्ट है क्लासरूम्स का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का और उन सब का इनिशियली. और एक आपको सेटअप कॉस्टिंग और चाहिए जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल हो गया 3 महीने का, उसमें स्टाफ सैलरीज हो गए, रेंटल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिपॉजिट्स हो गए. एडिशनल जो कॉस्ट रहती है सैलरीज की रहती है, उसमें अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास जो आपकी मंथली सैलरीज की कॉस्टिंग रहती है. सो इसमें जो रेवेन्यू रहता है फर्स्ट कैटेगरी वीज़ा का ऑलमोस्ट सेम रहता है. सेकंड आपके पास एडिशनल इनकम होती है. मान लो आपके पास 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 15 स्टूडेंट है, एक क्लासरूम में 180 स्टूडेंट आ रहे हैं आपके पास टोटल. ऑन एन एवरेज 15,000 एक स्टूडेंट पे करा है. यू हैव एडिशनल रेवेन्यू ऑफ 33 लाख रुपीज. सो दैट मीन्स योर ग्रॉस रेवेन्यू फॉर 1 ईयर इज अप्रॉक्सीमेट 60 लाख रुपीज. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था यू कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 2 to 5 लाख रुपीज अ मंथ. और इसमें अगर इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ मॉडल 2 जो कि गुजरात में हर सिटी में बहुत अच्छा काम करेगा, आप 2 से लेके 5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं. सपोर्ट की जब बात आती है गुजरात में हमने ऑलरेडी काफ़ी कॉल्स करी हैं, बीन इन टच विद मैनी पीपल. हमारे पास इनऑफिशियली भी बहुत सारी फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज आती हैं वहाँ से और बहुत अच्छी मार्केट भी है, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है. सो हमने जो फ्रेंचाइजी मॉडल डिज़ाइन करा है इस हिसाब से डिज़ाइन करा है कि आपको A to Z सपोर्ट मिले कि कैसे ऑफिस ढूंढना है, किस तरह का ऑफिस ढूंढना है, सेटअप कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, काम कैसे चलाना है, स्टाफ कैसे हायर करना है, उनको सैलरी कितनी देनी है, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे देनी है, कौन सा कंट्री प्रमोट करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग में पैसे कितने लगाने हैं. सो एंटायर सपोर्ट ऑफ नो हाउ कि क्या करना है वो हमारी तरफ से होगा, करना है वो वाला पार्ट आपकी तरफ से होगा. सो आपको किसी चीज में ये चीज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर 2 months 3 months 6 months और 10 months कि मैंने कैसे बिजनेस में एंटर कर दिया जिसकी मेरे पास नॉलेज नहीं है. हमारा टीम आपको थ्रू आउट द डे we are working 12-14 hours a day. So during that time entire हमारा टीम आपको सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहेगा. As a company, we been into this business for last 14 years. हम 40 से ऊपर कंट्रीज में डील करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी गुजरात में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है. 13 से ऊपर हमें अवार्ड्स मिले हैं हमारे काम के लिए, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, गवर्नर ऑफ गुजरात, HRD मिनिस्टर ऑफ पंजाब, HRD मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड एंड फ्यू अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स. 50 से ऊपर कंट्रीज की सर्टिफिकेशन है हमारे पास जिसमें UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कंट्रीज आती हैं. वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू UK ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड कंपनी जो UK एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सर्टिफाइड है.
कुछ हमारी न्यूज़पेपर में जो क्लिपिंग्स होगी जो हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं, कुछ टीवी टॉक शोज हमारे जो डिफरेंट चैनल्स पे आते हैं ऑन एजुकेशन अब्रॉड, ट्रैवल अब्रॉड एंड इमिग्रेशन अब्रॉड। और गुजरात मार्केट में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आई बीन इनटू सिटी लास्ट 2019 में हमने इवेंट करे थे। सो वी एक्सप्लोर्ड लॉट मैनी मीडिया पार्टनरशिप्स। अगर आप भी स्टार्ट करते हैं आपको काफ़ी अच्छा इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ रिव्यूज़ जो अलग अलग स्टूडेंट्स द्वारा हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे छोड़े गए हैं, कुछ प्रेस क्लिपिंग्स होगी जो हमें डिफरेंट इवेंट्स कर रहे हैं, अवार्ड फंक्शंस कर रहे हैं, या जो जो एक्टिविटीज़ यूरोकैन ग्लोबल की मीडिया में होती रहती हैं। कुछ इवेंट्स की कवरेजेस जो हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज करे हैं, जैसे कि आपने वीडियो प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि एवरी क्वार्टर वी ऑर्गेनाइज अ सेमिनार इन डिफरेंट सिटी। लास्ट ईयर हमने अहमदाबाद, आनंद और देयर वाज अनदर सिटी जहाँ पे इवेंट करे थे, और कंबाइंड हमारे पास 300 350 से ऊपर वॉक इन से, डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फिजिकल ऑफिस इन दोज लोकेशन। सो काफ़ी अच्छा ट्रायल हमारा रिस्पॉन्स था और काफ़ी अच्छा हमें वहाँ से रिस्पॉन्स आया। कुछ स्टूडेंट्स जिनके वीज़ाज आए हैं इस जनवरी ऑनवर्ड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिसेशन का और लॉकडाउन का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि रीज़न बीइंग गवर्नमेंट्स ने अपना सिस्टम ही इस हिसाब से डिज़ाइन करा है कि कुछ भी होता है ये इंडस्ट्री बंद नहीं होना चाहिए। सो आज के टाइम में स्टूडेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन क्लासेस, दे कैन स्टार्ट देयर प्रोसेस ऑनलाइन, और अपने कोर्सेज की सारी पढ़ाई इंडिया में बैठे बैठे वो कर सकते हैं। सो कुछ और वीज़ा कॉपीज कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस। कुछ सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट हमारे जो डिफरेंट, मैंने बताया कि 50 लाख के आसपास, 5 मिलियन के आसपास हमारा जो मंथली रीच है। हमारा जो मैनेजमेंट टीम है जो लुधियाना और चंडीगढ़ में बैठता है, वो जो सारा प्रोसेसिंग, सेल्स, कॉलिंग और वो टीम हैंडल करता है, और सम मोर स्टूडेंट्स जिनके वीजाज आए हैं। सो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कुछ अच्छे बिजनेस में काम करना चाहते हैं जिसमें प्रॉफिट्स अच्छे हों, यू वांट टू हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस जो आज के टाइम में यानी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा सर्वाइव करे, ऐसी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हो जिसपे कोविड का या रिसेशन का या किसी चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़े, खुद का काम करना चाहते हो, लाइक वी आर आज की हम किस तरह की फ्रेंचाइजी देख रहे हैं। सो वी वांट पीपल जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। यूरोकैन ग्लोबल वोंट बी अ फ्रेंचाइजी फॉर यू, ये आपके लिए आपने अपने बिजनेस की तरह होगी। सेकेंड ओनली थिंग वी वांट, एक जो बिजनेस को एक्टिवली करना चाहते हैं कि ये नहीं इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया बाद में अपने आप काम करता चलता रहेगा। वी वांट पीपल विद एक्टिव एंगेजमेंट। और सेकेंड नंबर पे जो इस बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए अगर हम अहमदाबाद में ऑफिस शुरू कर रहे हैं, वो मेरे लिए एक प्लांट की तरह होगा। वो मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए हमने उस ऑफिस को 10 साल 15 साल लगा के एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि वो लाइफ लॉन्ग हमें अच्छा रेवेन्यू ला कर दे, और अच्छा हमारा ब्रांड वैल्यू जो हमने कुछ स्टेट्स में रेप्लिकेट करा है और बाकी स्टेट्स में भी रेप्लिकेट करने में हमें हेल्प करे। सो कीपिंग इन माइंड टाइम लिमिटेशन, मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। आप प्रेजेंटेशंस गो थ्रू करना चाहते हो, आप फ्रेंचाइज इंडिया की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। विल बी हैप्पी टू सेंड यू अक्रॉस सम मोर मटेरियल्स। और आप 1-to-1 कॉल शेड्यूल करना चाहते हो, वो भी आप फ्रेंचाइज इंडिया की टीम को कांटेक्ट करके कर सकते हो। हाँ करता हूँ। हाँ, हाँ I'll hand over to Archana for Q&A session now. Thank you so much, Aman. It is always our pleasure to invite you and to talk about your brand. Now we are joined by Amrish ji. Amrish ji, I'm sure आपके पास अमन जी के लिए queries हैं. हाँ Please, बिल्कुल over to you, sir. बिल्कुल सर, बिल्कुल। अमनदीप जी आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया, और जो वीज़ा का काम है ऑब्वियसली उसमें मतलब जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम ऐसा सुनते रहते हैं कि मतलब बहुत से ऐसे फ्रॉड केसेस भी इसमें बहुत होते, तो इसमें ट्रस्ट इज अ मैटर मतलब। जी जी। और आपने जो हिसाब से प्रेजेंट किया है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया है। सो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी हु पीपल वांट्स टू डू ऑन मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, मींस लो इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, इसमें मैं ये पूछूंगा, एक तो हम सिर्फ स्टूडेंट वीजा ही करते हैं या हम मतलब और भी पीआर या ऐसा भी करते हैं हम? हमारे 3 मेजर डोमेन्स है। 70% इज इनटू स्टूडेंट वीजा जो हमारा वॉल्यूम है, बाकी 30% में ट्रैवल वीजा और जो परमानेंट रेजिडेंसी इमिग्रेशन वीजा हो गए वो आगे। वी आर नॉट इनटू एनी वर्क परमिट्स एंड आल्सो स्टूडेंट वीजा, ट्रैवल वीजा और जो इमिग्रेशन के वीजाज हो गए वो हम प्रमोट करते हैं सारे। अच्छा अच्छा। तो दूसरा, अगर कोई जैसे लेमैन है, मतलब जिसको कोई नॉलेज नहीं है, तो वो भी कर सकता है ये?
जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे गुजरात से ऑलरेडी बहुत इंक्वायरीज आती थी। आज भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये चीज़ बोलनी चाहूँगा, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे कैसे करना है। आपको सिर्फ इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे करना है। बाकी जो भी आपको हेल्प, सपोर्ट, नो हाउ चाहिए होगा, वो ऑलरेडी हम इतनी गलतियाँ कर चुके हैं पिछले 14 सालों में। हमने एक पूरा स सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर ऑफ़िस सेटअप करना है 15 दिन में, मेरे को भी आप कोई नई जगह पे छोड़ दोगे, मुझे पता है मैं 30 दिन में वहाँ पे ऑफ़िस खड़ा कर लूँगा और मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने 14 साल में करी हैं। सो इवन कोई नया बंदा भी है, वी हैव देयर टू शेयर दिस एंटायर सिस्टम जो हमने 14 साल में डेवलप करा है। सो इवन लेमैन कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बट बातचीत करने में लोगों के साथ अच्छा है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी वी आर हैप्पी टू हैव देम ऑन बोर्ड। अच्छा, तो इनिशियली जैसे ऑफिस स्टार्ट होता है तो उसमें उसके पास नॉलेज भी कम रहेगा कि वीज़ा कैसे करना है, क्या किससे कैसे बात करनी है, तो वो सब सपोर्ट ऑफिस से मिलेगा आपके कि वो हेड ऑफ। हमारी तरफ से सारी ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। वी विल इनवाइट दैट पर्सन टू अवर रीजनल हेड ऑफिस चंडीगढ़ में, हम बुलाएंगे। हमारी तरफ से एक टीम जाएगी पहले हफ्ते के लिए सारा सेटअप करने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट मेन वही है कि उसको सस्टेनेबल बना के वहाँ से प्रॉफिट लेना है। सो फॉर फर्स्ट वीक हमारी टीम वहाँ पे जाएगी ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट वीक ऑनवर्ड जब थोड़ा सा काम ट्रैक में आ जाएगा, देन हम रेगुलर थ्रू स्काइप हो गया, ईमेल्स हो गया, या सीआरएम के थ्रू हो गया, उनको सपोर्ट देते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, Thank you, और Thank you. डेफिनेटली वी विल कम बैक टू यू सर। I So look Aman, forward. yeah, Aman, एक क्वेरी है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेरी। सपन शाह है, वो पूछ रहे हैं कि डियर अमन, आई हैव एरिया ऑफ 460 स्क्वायर फीट। सो शाह सर, अगर आप अपना क्वेरी या तो वापस रख दीजिए या हम अपना नंबर दे दीजिए, विल ट्राई टू अलाइन योर कॉल विद अमन जी, बिकॉज योर क्वेरी इज इनकम्प्लीट। सो वी अंडरस्टैंड यू हैव स्पेस, बट व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू वांट फ्रॉम आवर साइड, विल नहीं, बी हैप्पी टू हेल्प यू। अच्छा, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका पूछना ये है कि अगर वो मतलब ट्रेनिंग सेंटर के साथ में जाना चाहते हैं और उनके पास सिर्फ 460 460 स्क्वायर फीट की जगह है, तो वेदर ही कैन डू और नॉट, दैट्स आई थिंक। विल कवर बोथ द वेज। अगर आपके पास 400 स्क्वायर फीट जगह है, आप फ्रेंचाइज इंडी की टीम को कांटेक्ट कर लीजिए। आपकी लोकेशन की फोटोज और वीडियोस देख के हम आपको गाइड कर देंगे कि वहाँ पे कैसा सेटअप किया जा सकता है, कौन सी सर्विसेज इंक्लूड कर जा सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफिसेस हैं, वो भी सारे कांटेक्ट कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू कंसिडर योर एग्जिस्टिंग लोकेशंस एज वेल, और वहाँ पे इस ब्रांड को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। राइट राइट, ओके ओके, थैंक यू वेरी Thank you मच। so much, Thank you. Aman, for joining us today. Thank you so much. Have a great day. Thank you. अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं मिस्टर विनोद को, जो मिस्टर पफ रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स अ प्रीमियम बेकरी brand since 1950 and today he will be taking us through the entire journey of Mr. Puff. Thank you so much, Vinod ji, आज हमें join करने के लिए। I'll just share my screen for you so that we start the lovely presentation from your side. Over to you. Thank you, Artna. Thanks for giving wonderful opportunity to showcase our brand. Next, please. Myself, Vinod Solanki, General Manager, Mr. Puff, parent company, Mitesh Food Product Private Limited. We are into this bakery business since 1950. We are ISO 22000-2005 company. We have 48 quick service outlet in Baroda, surrounding Baroda like Godhra, Halol, Padra, Karjan, Savli, Ahmedabad and Gandhinagar. In retail, we have a network of super stockists, distributor and retailer. We are exporting our product to around 20 countries through our trade channel. We have a strong and growing presence in modern trade in Gujarat. After 20 years of outlet experience, we are now planning and ready to expand our business into franchisee model with live baking outlets. Next. Our vision is to be globally respected food company that reach Indian taste across the world, spreading health and happiness to all. Our mission is to win customer loyalty by constant innovation, and our value is QHP, that is quality, honesty and purity. Quality in products and quality in our thoughts. Honesty in me and in our staff. Purity in our raw material as well as purity in our soul. अगर मैं इवोल्यूशन और जर्नी की बात करूं,
तो 1960 में started the process of serving eggless cake. In 1980 we have introduced unique Indian quick food puff. In 2002 we have started our first Mr. Puff outlet. In 2002 to 2006 we opened 10 outlets in Baroda which are still running successfully. In 2016 we reached the milestone of 48 outlets. Next. कोई भी ब्रांड की सक्सेस के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, और उससे भी ज्यादा है प्रोडक्ट क्वालिटी कंसिस्टेंसी। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी और कंसिस्टेंस है तो सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। आज मिस्टर पफ ब्रांड ने 71 ईयर्स से प्रोडक्ट क्वालिटी को संभाल के रखा है। उसका मेन रीजन है राइट सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। वी आर यूजिंग हाई क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन अवर प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर मैं पफ की बात कर रहा हूँ तो उसके प्रोसेस में ऑनियन को फ्राई करना आता है। नॉर्मली हम घर में भी ऑनियन फ्राई करते हैं तो वो ऑयल में फ्राई करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पफ के लिए ऑनियन फ्राई होता है वो बटर में होता है, और वो भी अमूल बटर में। क्योंकि वी बिलीव कि जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर जा रहा है और जिससे ब्लड बन रहा है, वो प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, अच्छे रॉ मटेरियल के लिए सर्टिफाइड वेंडर होना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी में कंसिस्टेंसी मिले और उसी से ही आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कंसिस्टेंसी आती है। अगर मैं हाइजीन और क्लीनिंगनेस की बात करूं तो आज की इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर कंज्यूमर की सोच यही है कि वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो कितनी हाइजीन है, कौन से एनवायरनमेंट में बना होगा, उसमें हाइजीन के सारे स्टैंडर्ड मेंटेन किए होंगे कि नहीं किए होंगे। शायद यही सोच की वजह से आज जो कंज्यूमर है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हुए। हम अपनी फैक्ट्री में हाइजीन के सब स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। साथ में डेली बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाती है और हर एक एम्प्लॉय का मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट हाइजीन की बात की, वैसे ही ये उतना ही इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट का स्टोरेज। हमारी फैक्ट्री में फूड एंड सेफ्टी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हर एक प्रोडक्ट को उसके स्पेसिफाइड टेम्परेचर के हिसाब से स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो प्रोडक्ट रेंज, मार्केट पोजीशन और स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। प्रोडक्ट रेंज में यूनिक प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड टेस्ट है। बेकिंग बेस्ड अपॉन ब्रिटिश रेसिपी। नॉर्मली मैदा जो है वो व्हीट से डाइजेशन में थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन उसको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू अगर बेक किया जाए तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए हम वही स्टैंडर्ड मेकिंग एंड बेकिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं। इजी टू डाइजेस्ट एंड डिसॉल्व। नॉर्मली फूड इंडस्ट्री में कोई पी प्रोडक्ट 3P फॉर्मूला से सक्सेस होती है, जैसे कि सबसे पहले प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्लेसमेंट। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, दैट इज डाइजेशन। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद अगर यूजर्स को या कंज्यूमर को एसिडिटी होती है तो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट दोबारा कभी नहीं लेगा। सो हम वो ध्यान रखते हैं कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो इजी टू डाइजेस्ट हो। मार्केट पोजीशन में वी आर वैल्यू फॉर मनी ब्रांड, फूड्स फॉर ऑल एजेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट और प्रीमियम बेकरी प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर बात करें तो वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अहमदाबाद एंड इन बड़ौदा वी हैव 60,000 स्क्वायर फीट स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो शायद इंडिया लेवल पे बेकरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा यूनिट होगा। नेक्स्ट, ये कुछ हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के फोटोज है जो आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट, these are our team members. नेक्स्ट, अगर मैं बेकरी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की बात करूं तो इंडियन बेकरी मार्केट स्टूड एट अ वैल्यू ऑफ नियरली $7.60 billion in 2020. The market is further estimated to grow at CAGR of 9.3% between 2020 to 2026. तो ये इंडस्ट्री में आने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2021 से 2026 तक ये $12.39 बिलियन तक जो है ना वो जाने वाला है। अब व्हाई मिस्टर पफ इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज एंड प्लान बिजनेस स्टेबिलिटी इन प्राइसिंग है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है पूरा का पूरा प्रोसेस, कांस्टेंट क्वालिटी एंड टेस्ट 365 days in a year, operations can be run even by semi skilled staff,
फॉलोड बाय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, क्विक प्रिपरेशन एंड डिलीवरी है, लो इन्वेस्टमेंट एंड फास्टर रिटर्न्स है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको लाइव बेकिंग मॉडल की बात की, तो वो लाइव बेकिंग मॉडल में हम लोग जो प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले हैं उसमें रेंज ऑफ प्रोडक्ट में वी हैव 6 वेराइटीज ऑफ खारी, जैसे कि आटा खारी, जीरा खारी, बटर खारी, मसाला खारी, मेथी खारी, चीज खारी है। साथ में फ्रेशली बेक्ड जैसे कुकीज, फ्रूट बिस्किट हो गया, रेगुलर कुकीज की रेंज हो गई, ऑस्ट्रेलियन कुकीज हो गया, ये खारी और कुकीज की रेंज में आएगा पूरा। नेक्स्ट, साथ में फास्ट फूड की रेंज की अगर बात करें तो 14 वेराइटीज ऑफ जो है ना पफ हम लोग सप्लाई सर्व करेंगे वहां पे। उसके साथ में टोस्टीज में गार्लिक चीज टोस्टी, कॉर्न टोस्टीज, ये टोस्टीज की वेराइटी मिलेगी। नेक्स्ट, साथ में पिज्जा, कॉइन पिज्जा, गार्लिक ब्रेड और ब्रूचेटास, ये सब वेराइटी फास्ट फूड की हम लोग वो आउटलेट में सर्व करने वाले हैं। साथ में नेक्स्ट, जैसे आज का सबसे हर एक चिल्ड्रंस को जो सबसे फेवरेट चीज है वो है चोकोलावा केक और टी केक की रेंज। तो 8 वेराइटीज ऑफ टी केक भी हम उसके साथ में देने वाले हैं। ये जो मैंने आपको बात किया, खारी, कुकीज, फास्ट फूड और ये टी केक, ये सारी की सारी वेराइटी हम लोग यहाँ से वो आउटलेट पे लाइव बेकिंग करके सर्व करने वाले हैं, ताकि जो अगर कस्टमर आ रहा है तो उसको गर्मा गर्म ये सब चीजें जो है ना अवेलेबल मिले। उसके साथ साथ में हम लोग केक और पेस्ट्रीज को भी लोकल टाइप करके वहां पे रखेंगे। ये हो गया लाइव प्रोडक्ट। उसके साथ में नेक्स्ट, साथ में रेडी टू कंज्यूम जो पैकेज प्रोडक्ट वहां पे मिलेगा, उसमें वेराइटीज ऑफ टोस्ट, वेराइटीज ऑफ क्रीम रोल, साथ में रेडी टू ईट। हमने अभी गए साल में रेडी टू ईट प्रोडक्ट की एक रेंज पूरी निकाली है, जिसमें दाल तड़का, दाल मखनी, पाव भाजी, अचारी छोले और पनीर बटर मसाला रहेगा, जिसकी सेल्फ लाइफ 1 ईयर की रहती है। और आज की जनरेशन में मेन जो है ना, साथ में केक मिक्स, लोगों को आज केक जो है घर पे बना के खाने में बहुत मजा आता है, तो हमने साथ में केक मिक्स की भी रेंज की है, जिसमें वेनिला, रेड वेलवेट और चॉकलेट केक प्रीमिक्स आएगा। ये सब वेराइटी पैक्ड प्रोडक्ट में जाएगी, जो वहां आउटलेट के सेल्फ पे रखी होगी। नेक्स्ट, उसके साथ में जैसे नमकीन हो गया, अमूल की वेराइटीज हो गई, कोका कोला यानी सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सब प्रोडक्ट भी हम आउटलेट में रखेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ आउटलेट के इमेजेस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, हाँ, फाइनेंशियल अगर डायनामिक की बात करूं तो टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है 22.5 लाख रुपए प्लस जीएसटी। अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो उसमें स्टोर इंटीरियर है 4 लाख रुपीस का, जो इक्विपमेंट हम वहां पे यूज करेंगे वो 11.5 लाख रुपए के आएंगे। फ्रेंचाइजी फीस जो है वो 5.5 लाख रुपया है। ब्रांड एक्टिवेशन एक्सपेंस हमने 75,000 रखा है। नॉर्मली आपको बात करूं कि भाई कोई भी आउटलेट हम ओपन करते हैं तो लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी होता है कि आज ये नया ब्रांड खुला है या नया आउटलेट खुला है। तो हमने उसके लिए इनिशियली जो ब्रांड एक्टिवेशन रखा है वो 75,000 का रखा है, जिसमें हम सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करेंगे, साथ में लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, फिर जो है ना वहाँ पे सैम्पलिंग करवाते हैं। पोल कियोस्क अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वो भी हम लोग करवाते हैं, ताकि 2 से 3 किलोमीटर के बीच में हर एक को ये पता चले कि ओके भाई ये नया आउटलेट यहाँ पे ओपन हुआ है और उसको एक बूस्ट मिलता है। अगर रेवेन्यू की बात करूं तो पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में नॉर्मली जो है ना ऑर्डर पर डे जो है वो 100 का वॉक-इन्स रहता है। एवरेज बिलिंग जो है वो 150 रुपए का रहता है। मंथली सेल अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 4.5 लाख रुपए का के करीब में मिलता है और ग्रॉस मार्जिन 39% है। अगर मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ तो नॉर्मली जो है ना रेंट आता है 30 के, स्टाफ अगर हम रखते हैं वहां पे तो सैलरी 40 के हमने गिनी है, इलेक्ट्रिसिटी 15 के करीब में होता है। लोकल मार्केटिंग का भी हमने रखा हुआ है कि 5 के हम लोकल मार्केटिंग के लिए भी रखे। पैकेजिंग एंड कंज्यूमेबल जो मैंने बताया कि आप लाइव प्रोडक्ट वहां पे बैक करोगे, अब जैसे खारी आपने वहां बैक की तो खारी को आपको पैकिंग भी वहां ही करके देना है, तो पैकिंग एंड कंज्यूमेबल का हमने 10,000 रुपीज गिना है और मिसेलेनियस और डिस्काउंट वो 7,000 रुपीज गिना है। तो ये सब एक्सपेंस बात करने के बाद में एनुअल जो नेट प्रॉफिट होता है वो 12 से 13 लाख का तक का रहता है और आरओआई जो है वो विदिन 2 इयर्स में जो है आपको मिल जाता है।
उसके साथ में ये हो गया आपका सिंगल यूनिट, साथ साथ में लाइव बेकिंग कॉन्सेप्ट में सिंगल यूनिट के साथ हमने मास्टर फ्रेंचाइजी का भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जिसमें अगर हम कोई भी एक सिटी लेते हैं तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है जिसमें मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट करे और फिर वो अपने अंडर में सब फ्रेंचाइजी अपॉइंट करे। मास्टर फ्रेंचाइजी को पहले एक यूनिट खुद का बनाना रहेगा जिसमें वो स्टाफ को ट्रेनिंग भी दे पाए, सारी प्रोडक्ट जो रहेगी वो मास्टर फ्रेंचाइजी को सप्लाई होगी और फिर वो आगे यूनिट फ्रेंचाइजी को सप्लाई करेंगे। मास्टर फ्रेंचाइजी के इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो फॉर एग्जांपल एक सिटी में 10 आउटलेट के लिए मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं तो इनिशियली उनको कंपनी को 25 लाख रुपीस देना है, प्लस सिंगल यूनिट उनको जो बनाना है 22.5 लाख रुपए का, वो उनकी कॉस्ट रहेगी। फिर जैसे जैसे वो सब फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं वैसे वैसे उनको पर फ्रेंचाइजी कंपनी को 2 लाख रुपीस देना रहेगा। सप्लाई चेन जो वो आगे सब यूनिट फ्रेंचाइजी को देंगे उसमें उनको 7.5% का मार्जिन रहता है। नेक्स्ट, सप्लाई चेन की बात करें तो हमने जो फर्स्ट फेज में मिस्टर पॉप जो रोल आउट करने का सोचा है उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक है। नेक्स्ट, अच्छा कौन कौन मिस्टर पॉप के साथ जुड़ सकते हैं? तो प्रॉपर्टी ओनर जिनके पास में 350 से 300 स्क्वायर फीट का ऑलरेडी लोकेशन है या उनके पास वैकेंट शॉप है तो वो अपने साथ जुड़ सकते हैं। एग्जिस्टिंग शॉप ओनर जिनको अपना बिजनेस जो है ना वो चेंज करना है, डाइवर्जन लाना है, तो वो भी अपने साथ जुड़ सकते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर भी अपने साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अर्चना मैडम। Thank you so much, Vinod Bhai, for joining us today and giving us this opportunity and talking about this great model. अमरीश जी, आज आपने हमें होस्ट किया है, ब्रांड भी आपकी धरती से है, विनोद भाई भी धरती से जी, तो प्लीज आपके जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये मतलब काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है और पर्टिकुलरली विनोद जी, मैं अगर मेरी खुद की अगर बात करूं तो मतलब मैं मिस्टर पफ को बहुत अच्छे से लाइक करता हूं। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मैंने सबसे पहले आपका जो आपका प्रोडक्ट है वो मैंने टेस्ट किया था बड़ौदा में जी, और वो भी मैं अगर बात करूं तो शायद 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो उस टाइम पे जब मैंने बड़ौदा में जस्ट एक विजिट पे आया था तो मुझे मतलब आपका स्टोर देखा और वहाँ पे मैंने आपका प्रोडक्ट लिया तो बहुत अच्छा लगा था। इवन वो मैं जब घर पे लेके आया था अहमदाबाद तो घर पे भी लोगों को अच्छा लगा था। जी सर। तो जब उसके बाद में जब भी मैं बड़ौदा आता हूँ आपसे वहाँ से मतलब प्रोडक्ट लेके आता था। अभी तो आपका मतलब कभी कभी अहमदाबाद में कहीं कोई आउटलेट में मिल जाता है। जी जी नहीं सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है। अभी ये मतलब आपका राजकोट और भावनगर इसमें आपका अभी मास्टर फ्रेंचाइज ओपन है क्या? हाँ, मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए हम लोग ओपन है, सिंगल यूनिट भी कर सकते हैं और मास्टर फ्रेंचाइजी भी कर सकते हैं वहाँ पे। हमने अमरीश जी क्या किया था यहाँ पे कि ये 20 साल के एक्सपीरियंस में हमने ये चीज देखा कि फूड इंडस्ट्री में अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करते हो तो वहाँ पे मेजर जो है ना एक रहता है कि भाई आपको सबसे पहले तो स्किल्ड वर्कर चाहिए, शेफ चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट रहता है वहाँ पे, और तीसरी चीज ये है कि आज जो है ना आपने वहाँ पे सोशल लाइफ जैसा कुछ नहीं रहता है कि आप क्या करते हो भाई, वेजिटेबल वगैरह परचेस करने के लिए मॉर्निंग में आप खुद ही जाते हो वहाँ पे। तो ये सब चैलेंजेस को देखने के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जिसमें स्किल वर्कर की कोई जरूरत ही नहीं हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस किया जाए जिससे कि एक फ्रेंचाइजी ओनर जो है वो खुद भी आउटलेट को रन कर पाए। और इसी के लिए हमने जो इक्विपमेंट और ये सब किया हुआ है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला है कि आप जैसे अगर मैं पब की बात करूं, बेकिंग करना है वहां पे आउटलेट में पब, तो मॉर्निंग में फ्रेंचाइजी आउटलेट को ओपन करता है, उसके बाद में शुरुआत में उसने पब जो है निकाले और डायरेक्टली ओवन में रखे। अब ओवन में जो है ना ऑलरेडी प्रोग्रामिंग फिट है, तो उसको सिर्फ प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है और अपना काम करना शुरू कर देना है। जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, बजर बजेगा, उसको वो प्रोडक्ट को निकाल देना है। अगर कस्टमर खड़े हैं तो डायरेक्ट वो कस्टमर को सर्व कर सकता है, अदरवाइज उनको जो है ना वो हॉट काउंटर दिया जाएगा, उसको हॉट काउंटर में उनको रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है सर कि अगर उनके पास में बल्क ऑर्डर कोई आता है, कोई ऐसा बोलता है कि भाई मुझे 150 पब चाहिए अभी,
तो विद इन हाफ एन आवर वो कस्टमर को सेटिस्फाइड मतलब उनका ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि पप की ऑलरेडी क्वांटिटी उनके पास रहती है, उनको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा चाहिए और गर्मा गर्म पप वो बैक करके कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। तो कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्डर भी मिस नहीं होगा इससे वहां पे। अच्छा, और अहमदाबाद के लिए अभी मास्टर फ्रेंचाइज ओपन है क्या? जी जी, अहमदाबाद के लिए भी ओपन है मास्टर फ्रेंचाइज। अच्छा, नहीं तो अहमदाबाद के लिए तो चलो बड़ा, अहमदाबाद में इतना बड़ा अहमदाबाद है, शायद 10 स्टोर ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप राजकोट, भावनगर या मतलब आउटर सिटी का बात करें हम, तो उसमें 10 स्टोर पॉसिबल है क्या? अब जैसे भावनगर की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये मैंने आपको 300 स्क्वायर फीट का बताया, आप है ना सिग्नेचर स्टोर अगर भावनगर का वैसिनिटी कम एरिया में है तो आप वहां पे एक सिग्नेचर स्टोर भी ओपन कर सकते हो, जो शायद 700 से 800 स्क्वायर फीट का हो। नो डाउट इन्वेस्टमेंट उसमें थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि पर्टिकुलर वो पूरा एरिया को कवर अप करेगा वहां पे। तो वो जैसे जैसे एरिया है उस तरह से अपन जो है ना उसको कर सकते हैं। हमारा मेन गोल यही है, हमारा मेन गोल है लोगों को फ्रेश खिलाना, अच्छी क्वालिटी देना, और उसी के लिए हमने जो है ना बहुत सारी इंक्वायरीज आई थी कि भाई आप राजकोट में आओ, भावनगर में आओ, सुरेंद्र नगर में आओ। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे जाए जहां लोगों को सर्विस अच्छी मिले, क्योंकि वी बिलीव कि जो भी पार्टनर, जो भी फ्रेंचाइजी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो हमारे पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर ही है। तो सबसे पहले ऑपरेशन स्मूथ होना चाहिए ताकि वो इजीली जो है ना बिजनेस कर पाए अच्छी तरह से और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस दे पाए। तो अभी जो आपका स्टोर्स जो अभी ऑलरेडी चल रहा है उसमें क्या मतलब डेली कितना रहता है कैश फ्लो? मतलब अभी एवरेज मैंने बताया ना, ये जो मैंने आपको स्टेटिस्टिक बताया वो एक्सपीरियंस के भी 300 से 350 स्क्वायर फीट का अगर आउटलेट होता है तो मिनिमम जो है ना 12 से 15 हजार रुपये तो आराम से हो जाता है, क्योंकि टिकट साइज भी उतनी नहीं है वहां पे। और साथ साथ में प्रोडक्ट ऐसी है कि आप अगर मैं आपको पब की अगर बात करूं तो प्रोडक्ट ऐसी है कि नॉर्मली आप ट्रैफिक पे भी खड़े हो, स्कूटर चालू रख के भी या गाड़ी चालू रख के भी आप आउटलेट में जाते हो तो आपको तुरंत प्रोडक्ट जो है ना मिल जाती है वहां पे। तो क्विक सर्विस वाली चीज है। तो इससे क्या होता है कि एवरेज 100 लोगों को अट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके 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 विनोद जी, श्योर। हम आपको अभी वैसे भी टाइम का थोड़ा पाबंदी है तो वी विल कम बैक टू यू डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विनोद, थैंक यू सो मच विनोद भाई आज हमें ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर। थैंक यू अर्चना जी। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर सौरभ वर्मा को, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैलबॉट फूड्स, द ब्रांड व्हिच हैज एग्जिस्टेंस एंड स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम Delhi, Noida, and today he'll be talking about the kind of the vision and mission they follow. Talbot Foods, well-known name for facility management and sanitization. Thank you so much, Saurabh, आज हमें join करने के लिए. We would love to start with the your presentation. Over to you. Yeah, thank you, Archana. Thank you, team audience, to keep me patience for such a long time, and this is a wonderful journey that we have been associated with. Franchisee India, we are getting very good boost ups for our brand, which is given by the Franchisee India. So today we're going to talk about, we already talked about food, we talked about the manpower and other things. So now we're talking about the housekeeping services or the facility management services, which is the fastest growing segment in terms of the Indian market, which is there now in India. And previously it was happening by the local contractors or local logon ke saath hota tha, but now the things are moving into a different directions. So previously, like it is presently the industry of $1.7 trillion I'm talking about. And by 2026, it will be boosted up by 26 billion US dollars. And the reason being because now the people, the corporates, they are looking for the mechanized solutions for the manpower with the manpower services, better and cost efficiency services they are looking for. They are looking for a bundle services like with the manpower and like the machinery should be supplied with a single source of the supply. And they are looking for a more organized player, like the having all the technology must be having with the partners, and they are more systemized on that ways. And coming down to that, this is a completely a pandemic proof segment.
because there's a segment like during this pandemic and all, the food manufacturers or the pharmaceuticals or the healthcare, they grown like anything, and the manpower which is required by them has also been increased at the same time. And if we talk about the Talbot Force, the presence, now we are already covering something around 10 million square feet in India. And approximately we have presence in 300 plus cities. And we have approximately more than we have 3,000 plus employees on Talbot Force payrolls. And we are already present in 17 plus cities, 200 plus clients we are serving over there. And we are offering to all our franchisee partners with 20 plus services like the manpower, and which we'll be seeing in the coming future slides. And we already having the certificates which are being required for all this manpower services and all. Talbot Force is a group company of SmartWorks, and SmartWorks is a leading brand for the co-working space providers in like India. And we are being the promoters, and both of the company, the promoters are the same, and that is Capilland India, and they are working very closely with the Singapore government Singapore government. And we talk about like the facility services, the franchisee services for like Talbot Force. You already know, I told you that we are present in 17 plus cities, and approximately 90 million square feet we are working with all these services, and approximately we are working with 150 sites. We are already there. We are catering pan India. And if we talk about the services and quality which are being delivered, like we are giving the mechanized and technology services, we are there. Training and development, it's part to time when it's required by the franchisee or the customer, so that we are offering. And as required, as has been said, we already have all the certifications which are required by the customers. We already have that, and the same can be used by all our franchisee partners as and when it has been required. And we are having a nationwide tie-ups with the leading brands like Diversey, Brazil Rosari, Ecolabs, and IPC and Roots. So they, for the like the bundle packages, we required the machinery part as well with the manpower. So we give all this products to all our franchisee partners. And if you talk about the slightly very short, this is our the slide which shows our customers' background, which we already have it. Like we are serving in corporates, like we have the Microsoft, we are working with Cipla, we are serving with Daikin, and these are the bigger corporates. And the industrial segments, we are working with Tata Steel, we are working with Aditya Groups, and the governments, we are working with LIC and IRCTC. And like if we talk about the educational institutes, we are working with TCS, LN, where we are serving pan India over there for the sanitization services. And residential and commercial developers, we are Eden Court, we are there. Microtech services, we are serving pan India basis. And if I talk about the banking, we are working with HDFC Bank, Bajaj Finserv, and the warehouses like Grofers, we are serving Emerald, the production support. The production support is like now we recently launched this, and the production support services. So which is the manpower which is required to support in the production level, like skilled manpower, unskilled manpower, and the day-to-day, the loading and unloading staff, transportation staff, we already provide that now. And this is like in the hospital also, that is an ongoing sector, and already it's been grown up like anything. So we are working with the AIG hospitals, TX hospitals, and Dr. Reddy, we are serving pan India. So last, like these are three the segments, the warehouses, PSS, and healthcare. So these three segments are basically completely a pandemic proof. They had grown like anything in last 1.5 years, 2 years due to this COVID and all. And they are expanding like anything. So the bigger opportunities are there in the queue. And if I talk about the services which are there into the kitty of the franchisee, so like in the manpower, we are serving with, we can go ahead with the housekeeping services, MEP services, security service, like security guards and all. When we talk about the sanitization services, disinfectant services, just a sec. So the pest control services, PP equipments, and the cleaning machinery already there. And when we talk about the home care, the antimicrobiological services, deep cleaning services, carpet cleaning, facade cleaning. So all these top three rows covers all the services which are being offered to the franchisee, which are being associated with us.
And already we are having 15 plus franchisees throughout India, and with all this the support of the franchisees, we are approximately covering 50 million square foot of the area which is there in the account of Talbot Foods. And now moving ahead, all the new products which are there in the pipeline, the new products, the R&D which is going on. So all our franchisee partners can take a service of that package. This is a short video of our existing franchisee partners. The reason we chose Talbot is because of their detailed business plan they showcased to us. Once onboarded, they had a very well-planned induction program. We are very positive that this is going to be a profitable venture for us. Thank you. For the past 10 months, the journey with Talbot Foods has been very fruitful and exciting. We were able to grab clients that we couldn't in the past. They've been very supportive. The team has been very motivating and encouraging to us since day one. Some of the clients that we would gather were Sai Surface Coating, Purva Summit, and some of the residential complexes that we did. So now, if you just a small update on the ROI, if we do this is also very low investment is required in the franchisee investment. So if we talk about just an ROI of 5 lakhs, so if you take that the revenue you'll get 6% in 1 year. But if we'll take about the investment which we do in the Talbot Foods, so less than a year you'll get approximately 36% of the ROI, which is pretty good. And it's from the day 10, after the onboarding of the process, it's less than a week time. So the day 10 you start earning from your different services. I told you the investment is less than 5 lakhs rupees, and the return of the investments starts from less than 6 months. And it is a very low cost investment, the capex which is required, because majorly the investment is done by the Talbot Foods. And the income generation from the first month itself, because the disinfectant services, sanitization services, because that's in a very peak now, and due to this pandemic and all, so everybody required all these services, even the B2B and B2C customers. And you are live within less than a week time, because everything is ready, the trainers and everything, the softwares and everything, it's ready to bundle, the pack is ready. So once the documentations and everything, you are ready to go. And it's we have the different award programs for our franchisee programs. And the bigger thing is you don't require any offices, because you can start this business from your home itself. The GST, just the GST documents are required, and you can start it from the own. And even the new acquisition, client acquisitions, or the existing clients which we have in our account, that will be executed from day one. And the backend, you will be getting the HR support, the marketing support, the technology which we have it, so that all the things will be come to in your bucket. And already I told you we have our in-house, the backend HR recruitment team. So as and when it's required for your staff and the customers also when they required for the staffing. So we have our in-house, the HR support is there. Then the technology wise, we have a different technologies for the finance, for accounts, for the leads allocations and all. So we have the completely technology for that will be passed on to you. And time to time, we have the sales trainings and the marketing trainings and the marketing support, which is required by the franchisee. So we have that support as well. So operational execution, that is a main part, because the getting in order, it's a one part, but main execution of that account is a bigger thing in our housekeeping services or the manpower services. So that is there, and we have a completely equipped with our backend execution team, which is there.
and like that will help you in terms of the deployment of the staff, new R&D which is happening in terms of the development and all the sales training or the execution training is there. So our operational team is well equipped for that. That will be also given to all the franchisee partners. And the working capital support, this is a very small investment. I told you, which is a very small investment which is required in this business. So the majorly investment is done by the Talbot Force. So with a very small investment, you can start the business and you can go ahead with that. So just give you a short 2 case studies. So one of the case studies, which is a partner, Bangalore franchisee partner, in less than 5 months, they are on a very good span. Like they are now running approximately, they have turnover of something around 25, approximately 3 CRs annually. So they are having a count of like HDFC Bank and LN and Amaya Foods. And within the 5 months, they are having a good turnover. And if we'll talk about the case study of Ahmedabad, the franchisee partners, even they also like less than 5 months, they are working with the educational institutes like LN, which we given to them, and the Grofers account, they map their own. And now they're working on that, like approximately 20 lakhs the business they are doing it on a that basis. And if you'll see the Gujarat market, it's a very good potential market in terms of the healthcare segment, the pharmaceutical segment, and the FMCG segments. That's very good the scope, and especially like the nearby the Ahmedabad area, Vadodara area, and they are booked. The productions are there. The productions manufacturing companies are there in terms of the automobiles, pharmaceuticals, and the hospitals and Zydus, and they have the bigger hospitals. L&T is there, Tata Consultancy is also there, Torrent Power is there, and Adani Power. The bigger, it's a big opportunity which we are looking for in Ahmedabad. And already we are open for all the locations. Like we are looking for the Ahmedabad, the Vadodara, Surat, and Gandhinagar. All these locations we are looking for the franchisee partners. Thank you, Archana. And then if any questions for us, we are open. Go ahead. We can go ahead with that. Sure. So thank you so much, Saurabh, talking about this great opportunity with each one of us. Amrish ji. जी सर। अच्छा सर, इसमें जो फ्रेंचाइज लेता है उसका आपका जो कॉर्पोरेट्स जो आपका एग्रीमेंट्स रहता है तो उसका फायदा भी उसको मिलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल उसमें बिल्कुल मिलेगा। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और जो भी हमारी नई फ्रेंचाइजी जिस लोकेशन में भी जुड़ती है, तो जैसे ही उनका नेक्स्ट कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो वो उनको दे दिया जाता है। तो वो ही उसमें चाहे बोथ ऑफ द सर्विसेज, चाहे वो मैन पावर सर्विसेज है, चाहे वो डीप क्लीनिंग, डिसइंफेक्टेंट या सैनिटाइजेशन का कुछ भी सर्विसेज का है, दैट वो फ्रेंचाइजी पार्टनर को बेस्ड ऑन द एरिया एलोकेट कर दिया जाता है। एंड उसके क्योंकि देखिए जो नया फ्रेंचाइजी हमसे जुड़ रहा है, आइदर वो तो इस इंडस्ट्री में नया है, ठीक है, तो दे आर नॉट एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट होगा वो अपनी खुद की छोटी मोटी कंपनी को चला रहे हों। जो नया है तो उनको भी कीप ऑन द हैंड होल्डिंग फॉर लाइक 3 to 6 months फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटीज। उनको कोटेशंस जाना है, को साइट विजिट होना है, डिस्कशंस होना है, कॉम्पिटिटिव स्टडीज होना है, तो वी कंप्लीटली डू द हैंड होल्डिंग विद देम। राइट सर, ओके। नायक जी, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो माइक सर म्यूट पे आप म्यूट है हाँ। इसके मैं मॉडल पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहा हूँ और 1-2 फ्रेंचाइजी हम क्लोज कर रहे हैं, लाइनअप में ही है, बात चालू है, तो आई एम थ्रू विद दिस मॉडल, नॉट थ्रू। थैंक यू Archana. Thank you so much, Saurabh. Thank you so much, Rajbhai. Thank you so much, Amrish. Thank you. Now the next brand which we are representing for each one of you again comes from Gujarat. Shah Empire is the next brand. It's a distribution opportunity for each one of you, and today Ankit will talk about the electric saver car which he's promoting in market. Thank you, Ankit, for joining us today. Great to hear you on our webinar. Over to you for your business explanation. Thanks, Archana. So I'll be discussing here today about our distribution proposal with each and every one of you. Okay, so basically हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेवर कार्ड,
और इन सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो ये बिजली की बचत करता है 15 से 20% तक। ये जो कार्ड है वो हर एक जगह पे लगता है, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 100% लीगल है यूज करने के लिए, ISO सर्टिफाइड भी है। और ये प्रोडक्ट के बारे में मैं अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जाके बताऊं तो just one sec। हाँ, तो ये US जर्मन नैनो टेक्नोलॉजी से बना है और इसके अंदर एक डिफाइनिंग चिप आती है जो पावर को, जो जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव पावर है, उसको कट आउट कर देती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कोई भी अप्लायंस यूज करते हैं घर के अंदर, तो यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर फैन यूज करते हैं तो फैन को यूज करने में सिर्फ अराउंड 50 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम एक्चुअली उसको ऑन करते हैं तो इनिशियल बेस पे वो 100 to 150 वोल्ट कंज्यूम कर लेता है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट रन, व्हाइल इट्स रनिंग, वो उसका पावर कंजम्पशन है वो फ्लक्चुएट होता रहता है बिटवीन 50 to 150। तो ये जो फैन है एग्जैक्टली ये जो कार्ड है वो एग्जैक्टली वो जो बाकी का जो लीकेज हो रहा है उसको वो रोकता है। इसकी यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि ये US जर्मन नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, कटिंग एज माइक्रो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर। इसकी जो रिटेल कॉस्ट है वो 2949 है और पूरा लाइसेंस प्रोडक्ट है। ये हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन पे भी काम कर सकता है, हाउस होल्ड में, रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, कहीं पे भी। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही फास्ट है इसका। इसका कोई वायरिंग कनेक्शन की जरूरत नहीं है और जितने भी आपके अप्लायंस है उसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ाता है, मतलब क्योंकि वो पावर फ्लक्चुएशन कम हो जाता है तो इसकी वजह से अप्लायंस की लाइफ भी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसका हम 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं और उसका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है और अराउंड 15 to 20% का आपको इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिट मिलता है। और सबसे इजी बात है कि बहुत ही इजी है इंस्टॉल करने के लिए। आपके घर की जो मेन MCB, जहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, वहाँ पे ये कार्ड लगता है और 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। कोई हार्मफुल फ्यूम्स या केमिकल फ्यूम्स वहाँ रिलीज नहीं होता है। अप टू 4 to 5 years की इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और ये है हमारा डीलरशिप प्लान, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। अभी अगर इसकी बात करें तो किसी में भी डिपॉजिट की जरूरत नहीं है और यहाँ पे हमने बाइफर्केशन दिया है कि सिटी के लिए है, डिस्ट्रिक्ट के लिए है और स्टेट के लिए है। और एक सिल्वर प्लान हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है, वो एक काफी सारे लोग हमको ऐसे आए कि जिनको थोड़ा पता नहीं था ये प्रोडक्ट के बारे में और उनको ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट करना था, तो ये सिल्वर के लिए भी जा सकते हैं प्रोडक्ट को टेस्ट आउट करने के लिए। और यहाँ पे पर प्रोडक्ट कॉस्ट भी दी गई है कि आपको पर प्रोडक्ट सिल्वर में है तो 1500 रुपीज पर पीस मिलेगा, इस गोल्ड में 1300, प्लेटिनम में 1100 और डायमंड में 900। इसकी जो MRP है वो 2500 प्लस GST है, तो हर एक में आपको अराउंड एटलीस्ट 100% का रिटर्न तो है ही है और जैसे ही आप बड़ा प्लान लेते हो तो उसमें रिटर्न ज़्यादा है। और इसमें सारी चीज़ें हमने दी गई है कि आपको एक्सक्लूसिविटी मिल रही है, जो भी प्लान आप सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से। यहाँ पे आपको क्लैंप मीटर दिए जाते हैं जो कि एक टेस्टिंग मीटर होते हैं, जहाँ पे आप कस्टमर को रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हो कि एग्जैक्टली ये कार्ड वर्क कैसे करता है, आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कैसे कट आउट करता है, तो उसके लिए आपको मशीन्स दी जाती है। और यहाँ पे दूसरे सारी जो नीचे चीज़ें मेंशन है वो सारी मार्केटिंग टूल्स है, कंपनी के टी-शर्ट्स है, कोट है, सोशल मीडिया लिस्टिंग हम आपको करके देते हैं। उसके अलावा फ्लायर्स है, कंपनी बैनर है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, तो वो भी आपको जो भी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी है वो हर एक प्लान में आपको अकॉर्डिंगली दी जाएगी। यहाँ पे हमारे कंपनी के बारे में है, अंकित शाह, मतलब मैं और हितार शाह मेरे भाई हैं, तो अभी हम दोनों ये मिलके चला रहे, पूरा फैमिली बेस्ड बिजनेस है। Archana, I'm done with the presentation. If I have any questions, I'm ready to take.
राज भाई एंड अमरीश जी, आपके जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू अंकित जी, वो नाइस प्रेजेंटेशन। अभी इसमें आप सीटी और उसके लिए दे रहे हो, तो कुछ अभी जो भी आपका कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो इसके आगे में हम कवर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ बेनिफिट मिले, कंपनी की तरफ से सेल्स और मार्केटिंग में कोई पर्सन मिलेगा? नहीं, हमारे एंड से नहीं मिलेगा। हमारे एंड से जो मिलेगा उनको वो ट्रेनिंग मिलेगी। मतलब जैसे ही अगर कोई फ्रेंचाइजी रोल आउट होती है तो हम लोग उनको यहाँ पे हमारी हेड ऑफिस पे बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और उनको एक एनहांस्ड हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है यहाँ पे। तो पूरा A to Z लेके पूरा का पूरा जो बिजनेस एक्यूमेन है वो उनको सिखाया जाता है ताकि उनको आगे कोई भी इश्यूज ना आए। और उसके अलावा जो दूसरे हमारे प्लान है, मैं आपको दिखा, जैसा कि गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर देते हैं। तो वो जो अकाउंट मैनेजर रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो जगह, मतलब कोई भी सिटी हो या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, तो सिर्फ उसी के लिए काम करते हैं। मतलब वहाँ पे वो एरिया को स्टडी करना, वो वहाँ की लोकेलिटी को स्टडी करना, वहाँ पे लीड्स जनरेट करना। अगर वो वहाँ से उनको कोई दिक्कत आती है तो दे विल बी लाइक ऑलमोस्ट द सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर कोई भी इशू आता है तो हम उनको एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर देते हैं। दिस इज व्हाट वी डू फ्रॉम आवर एंड। अच्छा, जैसे बट बड़ी कंपनी हो, कोई इंडस्ट्री हो जहाँ पे कार्ड ज्यादा, आपका ऐसा है कि पर यूनिट पे या कई पर्टिकुलर पे एक ही कार्ड यूज होगा और उससे ही सब चीज होगा, या ज्यादा कार्ड जा सकते हैं? श्योर। तो उसमें ऐसा है कि कार्ड फ्रॉम 1 से लेके 20 कार्ड तक एक यूनिट पे लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनके कितने किलोवाट का कनेक्शन है और उनका कंजम्पशन कितना है। तो दिस कार्ड इज इफेक्टिव टिल अप टू बिटवीन 100 to 120 किलोवाट्स। तो कितने कार्ड वो यूनिट पे लगेंगे उसका बाइफर्केशन पूरा जो हमारा ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब ये इसका पैकेजिंग है, तो इसके अंदर पूरा इसका बाइफर्केशन दिया गया है कि कौन से यूनिट पे एग्जैक्टली कितने कार्ड लगेंगे। राइट। और यानी मेरा कहना है कि कोई बड़ी इंडस्ट्री है, राइट, जहाँ पे आपको 100 कार्ड की रिक्वायरमेंट आती है, डिस्ट्रीब्यूटर ने वहां पे जाके कॉल किया है, तो उसको मार्केटिंग सपोर्ट में या टेक्निकल सपोर्ट में अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर आएगा वो इतना टेक्निकली हाईफाई नहीं होगा, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट छोटा है, और उसमें जो लोग जाएंगे, तो अगर कंपनी की तरफ से उसको कोई डेडिकेटेड मैनेजर या ऐसी कोई चीज हो जो उसको आगे में सपोर्ट में है कि ये बड़ा डील है, हम आपको ये सपोर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ? जी राज जी, तो उसमें ऐसा है कि 100% हम ये चीज करते हैं। तो व्हाट वी डू बेसिकली, फर्स्ट वी कॉल देम फॉर ट्रेनिंग, एंड अनटिल एंड अनलेस वी आर सेटिस्फाइड कि वो 100% उनको नॉलेज मिल चुका है प्रोडक्ट का और उनको 100% चीजें पता चल गई, उसके बाद ही हम लोग उनको ग्राउंड लेवल पे उतारते हैं। और उसके बाद भी क्या होता है कि जैसे कि उनको धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया और उनको कोई भी कस्टमर के एंड से कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी आता है, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू टेक दोस क्वेरीज, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू, कि अगर उनको कुछ भी इशू आता है आगे फॉर टेक्निकल क्वेश्चंस ऐसे कोई आते हैं जो वो आंसर नहीं कर पाते हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। तो दे विल गेट फुल 24/7 सपोर्ट फॉर दैट। ओके। एंड इन केस आपका कुछ जो टर्म्स है उसके बीच में इन केस कोई मटेरियल नहीं सेल हुआ, या उसने आगे स्टॉक में 6 महीना 12 महीना काम किया, हो गया, एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है और उसके पास स्टॉक है, तो स्टॉक रिप्लेसमेंट की कोई पॉलिसी है अपनी या एनकेश करने के लिए? नहीं, कोई पॉलिसी, सो स्ट्रिक्टली नो रिटर्न पॉलिसी है। और हम मतलब एक्चुअली ऐसा करते हैं राज जी इसमें कि जितने भी फॉर एग्जांपल जो कोई भी प्लान डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो लेने की इच्छा है उनकी, ठीक है, तो हम उनको सीधा दे नहीं देते हैं। वी एक्चुअली सी कि वो लोग ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब हम उनको हमको लगता है कि नहीं उनसे हो पाएगा, तभी हम जाके उनको आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं। ऐसे बहुत सारी हमको एप्लीकेशंस आती है विच दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर रेडी टू पुट मनी इन, बट अगर हमको लगता है कि नहीं ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, शायद ये प्रोडक्ट को आगे नहीं लेके जा सकते, तो फिर हम लोग काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो हमने डिक्लाइन कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं, एंड वी मेक श्योर कि उनका बिजनेस आगे बढ़े, और उसके लिए हम हर एक टाइप की कोशिश करते हैं। उनको एक्स्ट्रा मार्केटिंग एफर्ट्स भी डालते हैं वो अकाउंट के पीछे, जस्ट टू मेक श्योर कि उनका बिजनेस वो कर सके। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम थ्रू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अर्चना जी। अमरीश भाई, आपको कुछ पूछना है? अदरवाइज नहीं, इट्स ओके, या कैन गो अहेड। So thank you so much, Ankit, for joining in today. Have a great day. Thank you. You so too, much. Archana. Thanks. So these were the top 5 brands which we wanted to present to each one of you. Now, before we close, I would like to invite Raj Bhai as well as Amrish Bhai
for their closing remarks, and then finally we'll close the webinar for each one of you. Amrish ji. Nivas, thank you very much for all the participants who have participated here. And of course, you have got a lot of knowledge from here. And if any inquiries, you can always contact on our hotline number, which you will get on the screen later on. Thank you very much. Thank you. જતા જતા ગુજરાતીમાં હું કહું છું, ખરેખર સરસ, નાઈસ. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ બધાનો, બ્રાન્ડનો. થેન્ક યુ અર્ચનાજી, અમરીશજી, અને જે બી કસ્ટમર આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે એના માટે બહુ સારી ડિટેલ સારી રીતે બ્રાન્ડે આપી છે. પણ બિઝનેસ એક વેબિનારથી નથી થતો. મારું એક જ રિક્વેસ્ટ છે, એના માટે તમે અમારા જે બી બ્રાન્ચ છે, બ્રાન્ચના જેટલા મેનેજર એની જોડે કનેક્ટ કરી શકો છો અને રેગ્યુલર સર્વિસ લઈ શકો છો. તમારું બિઝનેસ કમ્પેરિઝન કરો, જેમ ગૌરવ સરે પહેલા જ કીધું. એટલે હું ગુજરાતીમાં કહું છું આપણે લોકલ કનેક્ટ માટે કે બિઝનેસ 2 દિવસ કે 5 દિવસમાં ડિસ્કસ નથી થતો કે ફાઇનલ થતો જ નથી. આ બ્રાન્ડ દરેકને એવું જ હોય છે કે કોઈને ત્યાં લાઈન લાગી છે, બિઝનેસ સરસ છે, અથવા કોઈ રેફરન્સ આપ્યો તો સરસ છે. કેટલી બધી કેટેગરીમાં છે, સબ કેટેગરી છે, કેટલી પ્રોડક્ટ્સ છે, બહુ બધી વસ્તુ જાણવાની હોય. વેબિનાર એક પહેલો તમારો કોન્ટેક્ટ છે, તમને બેઝિક આઈડિયા આવે. સો તમે રજીસ્ટ્રેશન થ્રુ 3 મહિનાનું બી રિસર્ચ કરવું હોય, 20 બ્રાન્ડ માટે જવું હોય તો અમારા ફ્રેન્ચાઇઝી ઇન્ડિયાના હોટલાઇન નંબર પર કરી શકો છો. અમારી લોકલ બ્રાન્ચ થ્રુ તમે કનેક્ટ કરી શકો છો અને બેસ્ટ ઓફ બેસ્ટ અમારા સજેશન આવશે. કોઈ જગ્યાએ બરોબર તમને સુટેબલ બ્રાન્ડ નહીં હોય તો અમે ના બી કહીએ છીએ. એવું નથી, અમે આપી જ દઈએ છીએ દરેક વસ્તુ તમે માંગો તો. તમારી કેપેસિટી, તમારી સ્ટ્રેન્થ શું છે અમે જોઈએ, તમારી વીકનેસ શું છે, વીકનેસને આઉટકમ કરીને આ બ્રાન્ડ ચાલશે કે નહીં ચાલે, સ્ટ્રેન્થને તમે કઈ રીતે કરી શકો છો. પૈસાનો કોઈ ખોટો બગાડ ના થતો હોય કે એમને ટ્રેન્ડ કોઈ વસ્તુ છે, સિઝનલ કોઈ વસ્તુ છે, એ અમે કોઈ એન્ટરટેન નથી કરતા. સો એવરી કસ્ટમર માટે બસ આટલું જ કહેવાનું હતું. થેન્ક યુ વેરી મચ ફ્રોમ ફ્રેન્ચાઇઝી ઇન્ડિયા. થેન્ક યુ. ઓવર ટુ યુ. So thank you so much, Rajbhai. Thank you so much, Amrishji, for joining in today. We would like to thank all the dear participants for sparing time coming on this particular webinar. As rightly said by Rajbhai, it's not a one-day decision. You need time. That is why we have our hotline number, which is 9717683838. You can connect at this particular number, share your city, share the brand you are interested in. You can also connect with Rajbhai and Amrish Bhai because these are your local representatives. They'll definitely help you with the best of the solution. You wish to connect us at different social handles. Yes, we are available at Facebook, Instagram, LinkedIn, and Twitter. Do share your suggestion and feedback with each one of us. You wish to join the management team of Franchise India, you can join them at the respective LinkedIn IDs, information on your screen. And tomorrow under Business Opportunity over Chai webinar series 12 p.m. webinar, we would like you to invite for our 370th edition. The team of New Skill will come and talk about this business opportunity. Do registration today so that you can join us tomorrow. Thank you once again for joining in today. Have a great day. Thank you. Thank you.